श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए। प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या वंशी पे मैं बलि बलि जाओ, या बंसी पे बलि बलि जाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके हरि तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथों आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि पे बलि बलि जाओ, बाके हरि तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल चरण में शीस झुकाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। ॐ जलेन शीतलीकरणम् आरार्दैक्य ग्रहणं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ॐ जगियेन जिगमजन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना ते हनाकं महिमानः सचञ्जिद्रपूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयः दत्ता गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोल दे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करें। जय श्री राधे राधे श्याम। श्री राम राम श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की। श्री सुखदेव भगवान की। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की। सूत सौनकादृशिन की। सब संतन की। सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्ति द्विपदेशं चतुष्पदे। सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं। शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु। मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं। सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिरेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञस्त्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवेरतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः संतपूर्वाचार्या सहायाः बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। आइए उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपने मति गति के अनुसार भगवान के पावन मंगल में कथा सुधा का रसपान हम लोग करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 गुरु कृपा बिना भव पार 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 नहीं, कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार
बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 हरि भजन बिना सुख शांति नहीं 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 गुरु कृपा बिना भव पार नहीं गुरु गुरु कृपा बिना भव पार नहीं गुरु कृपा बिना भव पार नहीं गुरु कृपा बिना भव पार नहीं बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सठकोप श्री यतिराज वरवर मुनि श्रीमन्नारायण सठकोप श्री यतिराज वरवर मुनि श्रीमन्नारायण सठकोप श्री यतिराज वरवर मुनि श्रीमन्नारायण यतिराज वरवर मुनि श्री यतिराज वरवर मुनि श्री फणिराज वरवर मुनि श्री यतिराज वरवर मुनि श्री यतिराज वरवर मुनि श्री यतिराज वरवर मुनि श्री फणिराज वरवर मुनि श्री यतिराज वरवर मुनि श्री फणिराज वरवर मुनि श्रीमन्नारायण सठकोप श्री यतिराज 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 वरवर मुनि श्रीमन्नारायण नारायण
लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय श्री गोदारंगनाथ भगवान की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की श्रीमद जगतगुरु स्वामी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब श्रोता समाज की भक्त समाज की जय जय श्री सीताराम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप इस भयानक कलिकाल में यत्किंचित समय भगवान के पावन गुणानुवादों का रसास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ करने के उद्देश्य से हम और आप यहां उपस्थित हुए। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवत कथा रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद भगवत प्रेम पदपदिक श्रद्धावयी माताजन सुस्नेहिल बंधुजन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण और भगवान की महती कृपा करुणा जो हो गया श्री सीतारामचंद्र भगवान की सप्त दिवसीय ज्ञान महायज्ञ के आज षष्ठ दिवस में छठे दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। गंगा के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी को यह पावन उपाख्यान श्रवण करा रहे हैं। कल तक की चर्चा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने देवराज इंद्र के देवराज इंद्र को मद हो गया था कि मैं देवताओं का राजा हूं। भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, सब कुछ सहन है, लेकिन अपने जनों का मान अभिमान ये भगवान सहन नहीं करते। भगवान का एक नाम ही है गर्भ प्रहारी। किसी के मन में गर्व हो जाए कि मैं इतना बड़ा दानी, मैं इतना बड़ा साधन संपन्न, मैं इतना बड़ा भक्त, मैं इतना बड़ा विद्वान, तो भगवान को सब कुछ सहन है मगर अपने जनों का मान अभिमान सहन नहीं। उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान फिर यत्किंचित अपनी योग माया के द्वारा उस भक्त के मान का मर्दन करते हैं। और जीव का स्वभाव होता है
क्या स्वभाव है? बोले कहीं न कहीं जीवन में अहंकार आ ही जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार के वशीभूत होकर के हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन विचार ये करना चाहिए कि हम कौन होते हैं करने वाले। करने कराने वाले तो कोई और हैं। ये मन में धारणा करनी चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर हुई। इस कार्य को करने के लिए भगवान ने हमको निमित्त बनाया। हमारी योग्यता नहीं है कि हम ये कार्य कर सकते थे, लेकिन भगवान ने हमको निमित्त बनाया। भगवान ने हमको निमित्त बनाया, इसलिए ये कार्य हमसे हो रहा है। जैसे जब हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी को खोजने के लिए चलने लगे, तो और जितने बानर सेना थे, नल नील अंगद इत्यादि, सबके मन उदास हो गए और सब ने हनुमान जी से कहा आप बड़े महान हो, लेकिन आप न होते तो हमारी प्राणों की रक्षा कौन करता। आपने ये आप में वो सामर्थ्य है कि आपने हम लोगों के प्राणों की रक्षा की, जिससे आप श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैं कौन होता हूं, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है। मैं तो जैसे तुम बंदर हो वैसे हम भी बंदर हैं। जितनी योग्यता तुम्हारे अंदर है उतनी ही योग्यता हमारे अंदर है। तो रही बात हम जा रहे हैं, इसमें हमारी महानता नहीं है, तब ये मैं नहीं जा रहा हूं, ये भगवान की कृपा जा रही है। भगवान की इच्छा हुई, भगवान की कृपा हुई, भगवान ने हमको निमित्त बनाया, इसलिए ये कार्य हम करने के लिए जा रहे हैं। न कि हमारे में सामर्थ्य है, इसलिए ये कार्य करने हम जा रहे हैं। और इसलिए हनुमान जी जब चले तो गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि हनुमान जी जा रहे हैं। हनुमान जी जा रहे हैं ऐसा नहीं लिखा गोस्वामी जी ने। तब जिमि अमोघ रघुपति कर बाण, जैसे भगवान का बाण जा रहा है, हनुमान जी नहीं जा रहे हैं, भगवान का बाण जा रहा है। और यही मंत्रार्थ है। मंत्रार्थ क्या है? यही मंत्रार्थ है कि हम जो अपने जीवन में करते हैं वो सब भगवान की कृपा का परिणाम है, हमारे में वो योग्यता का। मंत्र तो हम खूब जपते हैं, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, चाहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब जपते हैं। लेकिन केवल जप लेने से, चाहे बोल लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको अपने जीवन में उसका मंत्रार्थ भी अनुसंधान करना पड़ेगा। मंत्रार्थ क्या है? बोले हम जो कर रहे हैं, नमः शब्द का अर्थ ही होता है, एक तो सामान्य अर्थ है नमः मतलब नमस्कार करना, प्रणाम करना, और विशेष अर्थ रहस्यार्थ ये है कि न इति निषेधे म इति ममत्वे। ये कार्य जो मैं कर रहा हूं नहीं मेरा नहीं है, ये जो मैं किया हूं अथवा जो कर रहा हूं ये मेरा नहीं है, तब किसका है? रामाय कृष्णाय, ये राम जी का है, राम जी के लिए, कृष्ण के लिए, ये कृष्ण का कार्य है। ये जो मैंने किया वो मेरा सामर्थ्य नहीं है, मुझे में वो क्षमता नहीं है। यही मंत्रार्थ है। और इसी मंत्रार्थ का अनुसंधान श्री हनुमंत लाल जी महाराज पूरे जीवन में किया है। इसलिए आज भी राम जी से ज्यादा हनुमान जी की पूजा होती है। राम जी की पूजा हो चाहे ना हो, लेकिन हनुमान जी की पूजा अवश्य होती है। महाराज तो कहने का भाव, जीवन में अभिमान आने लगे कि ये कार्य मैंने किया, तो उस समय भगवान के इस मंत्र का अनुसंधान अवश्य करना चाहिए। इससे अभिमान दूर होने का
जो है संभावना बढ़ेगा। इंद्र को भी अभिमान हो गया था कि मैं देवताओं का राजा हूं, देवेंद्र हूं। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करा करके इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र भगवान के चरणों में आया, भगवान की स्तुति करके चला गया। आगे भगवान ने वरुण देवता का मान मर्दन किया। एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत किए थे। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। महाराज एकादशी का व्रत किए थे और एकादशी व्रत का पारण करने के उद्देश्य से द्वादशी में स्नान करने के लिए भगवान जनार्दन की उपासना करने के उद्देश्य से सवेरे सवेरे स्नान करने के लिए यमुना जी में गए। एकादशी एक ऐसा व्रत है कि आप मंगलवार व्रत करो चाहे न करो, शनिवार का व्रत करो चाहे न करो, करो तो पुण्य मिलेगा, न करो तो कोई पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है जिस व्रत में अगर अन्न का भक्षण किया जाए तो बिना कुछ किए हम सीधे पाप का भक्षण करते हैं। आपने कोई पाप नहीं किया लेकिन बिना कुछ किए आपने पाप सीधे अपने पेट में डाल दिया। क्योंकि एकादशी के दिन पाप को कहीं कोई स्थान नहीं मिला। तो एकादशी महाराज ने अन्न जो है, पाप जो है, भगवान के पास गया और कहा महाराज इस एकादशी तिथि के दिन तो हमको कहीं त्राण नहीं मिलता, हमको कहीं कोई स्थान नहीं मिलता है, कहाँ जाए, कोई स्थान ही नहीं दिखता, सब तो व्रत में रहते उपासना किए गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम अन्न में चले जाओ, अन्न में निवास करो। और कोई अन्न खाए तो सद्य पाप खाने का पाप ही खाया। इसलिए ये भावना मन से निकाल देनी चाहिए कि हम एकादशी करें कि न करें। 5 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, लोग कहते हैं हम कृष्ण पक्ष का करें कि शुक्ल पक्ष का करें। बोले कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो, दोनों एकादशी करनी चाहिए। और बहुत से लोग कहते महाराज हम चावल नहीं खाते, रोटी खा लेते। बोले रोटी क्या अन्न नहीं है क्या? वो भी तो अन्न में, गेहूं भी तो अन्न के अंतर्गत आता है। इसलिए चाहे रोटी खाओ चाहे चावल खाओ, दोनों तो ये अन्न ही है और दोनों में पाप है। इसलिए एकादशी के दिन तो भूल करके भी अन्न का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। खाना तो बड़ी दूर की बात है। मातृगमन का जो पाप है पंडित जी, मातृगमन का जो दोष लगता है वो केवल एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप होता है। अब आप विचार कर सकते हैं कि अन्न भक्षण में कितना बड़ा दोष हो। कहां तक कहें, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अन्न भक्षण का इतना दोष एकादशी में दिया गया कि इससे अच्छा मांस खा लो लेकिन एकादशी में अन्न न खाओ। इतना बड़ा दोष अन्न खाना है। लेकिन क्या करें, ये पेट है, ये मानता नहीं। विज्ञान भी कहता है कि कम से कम महीने में 2 दिन तो इस पेट को आराम दो, बेचारे को शांति मिले। दिन भर तो खाते ही रहते हो, खाते रहते हो, कभी तो कम से कम इस पेट को आराम मिलना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी जो है 15 दिन पर एक बार व्रत हो जाना चाहिए, जिससे पेट जो है, भाई सप्ताह में 1 दिन छुट्टी काम करने वाले को भी मिलती है। आप काम से थक जाते हो तो 1 दिन की छुट्टी लेते हो, महाराज थके हैं छुट्टी दे दो। पेट को भी तो आराम करने का मौका मिलना चाहिए। कम से कम 1 दिन तो हम व्रत करें
और दुनिया का जितना व्रत है करो चाहे न करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकादशी व्रत तो निश्चित रूप से सभी मनुष्य को करना चाहिए। महाराज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी में पारण करने के लिए जल में स्नान करने के लिए यमुना प्रवेश किए। समय का ध्यान नहीं रहा और ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही स्नान करने के लिए चले गए। परिणाम हुआ कि वरुण देवता के दूत नंद बाबा को बंदी बनाकर लेकर चले गए। शास्त्र कहता है मध्य रात्रि में नदियों में स्नान करना उचित नहीं है, निषेध है। किसी तीर्थ में जाओ रात्रि को 12 बजे पहुंचे तो पट से चलो नहा लेते हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्म मुहूर्त तक का कम से कम जो है इंतजार अवश्य करना चाहिए। आसुरी वेला में नदियों में स्नान करना, कहीं भी स्नान करना निषिद्ध है। तो महाराज मुहूर्त से पहले नंद बाबा जल में प्रवेश किए। वरुण देवता के दूत बाबा को पकड़ कर लेके चले गए। सवेरा हुआ, बाबा लौट के नहीं आए। तट पर में कपड़ा पड़ा हुआ था। लोगों ने देखा बाबा नहाने गए, डूब गए, आए नहीं लगता है। हल्ला हुई, भगवान यमुना जी के रास्ते सीधे पहुंच गए वरुण लोग। वरुण लोग पहुंचे, भगवान को जब आया देखा, वरुण ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान का पूजन किया। प्राप्तम वीक्ष्य ऋषिकेशम लोकपाल समर्पया महत्या पूजयित्वा तद्दर्शन महोत्सवः। पूजन किया, भगवान का अर्चन किया, वंदन किया और भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा महाराज आज मैं धन्य हो गया। अद्य मे निवृतो देहो देवार्थोऽधिगत प्रभो तत्पादभाजो भगवन् वापुः पर पारमध्वनः। वरुण देवता कहने कि आज मेरा जीवन धन्य हो। क्यों? आज सीधे आपका दर्शन जो हो। अब आप विचार करो, वरुण कह रहे हैं ये बात। कितना दुर्लभ, कितने पुण्य हुए होंगे तब वरुण देव का शरीर मिला होगा, वरुण देवता की उपाधि मिली होगी। कोई साधारण पुण्य तो किया नहीं होगा जीवात्मा ने जब वरुण का लोक मिला, वरुण देवता की उपाधि मिली। और ऐसे वरुण देव की उपाधि मिलने के बाद भी वो कह रहे कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? तो जीवन की धन्यता कब है? हम जीवन में धन्य कब हो सकते हैं, कब धन्य होंगे? बोले जब हमारे जीवन में महाराज भगवान का पदार्पण होगा। हम अपने जीवन में भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तब हमारे जीवन की धन्यता है। अन्यथा जीवन में सब कुछ है, अर्थ है, काम है, धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब विद्यमान है, लेकिन एक भगवान नहीं अगर हमारे जीवन में है तो सब बेकार है। एक परमात्मा अगर हमारे जीवन में नहीं आए, एक भगवान की उपलब्धि हम जीवन में न कर पाए, भगवान से हम अपने को संबंध न जोड़ पाए, तो फिर क्या किया? इसलिए कहा राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य। अंक गए कुछ ना रहे, अंक रहे रसगुण। जीवन में सब कुछ है। मान लो 10 शून्य लगा हो लेकिन पीछे अंक ना लगा हो तो शून्य का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ है, घर है, मकान है, अच्छी गाड़ियां हैं, बिल्डिंग है, जायदाद है, जमीन है, सब है, लेकिन एक परमात्मा अगर हमारे जीवन में नहीं है, वो चले गए तो जीवन का साफ शून्य बट्टा शून्य, 0/0, कुछ नहीं। और कुछ नहीं है, न खाने को
भोजन है, न पहनने को ठीक कपड़े हैं, न रहने को ठीक आवास की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। लेकिन एक परमात्मा अगर हमारे जीवन में है तो सब कुछ है। महात्माओं के जीवन में क्या है? न नौकरी है, न बिजनेस है, न जो है बैंक बैलेंस है, न कोई जो है परमानेंट अर्थ का कोई स्रोत है, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ चकाचक है। एक परिवार का एक पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता, ज्यादा से ज्यादा 10 परिवार का एक फैमिली होवे, 10 सदस्य का एक परिवार होवे, उसका भरण पोषण करने में जबकि कमाने वाले 2-2, 3-3 लोग घर में हैं, उसके बाद भी सिर दर्द बना रहता है कि अगला महीना पेमेंट नहीं आया, पेमेंट खत्म हो गया, आप कैसे काम चलेगा। लेकिन जहां 20-20, 25-25, 50 लोग आराम से भोजन कर रहे हैं, न कोई खेती है, न कोई जो है दुकानदारी है, न कोई व्यापार है, न कोई जो है व्यापार है, कुछ नहीं है, और उसके बाद भी वहां चकाचक सब चल रहा है। कि किसकी देन है, किसकी बदौलत है? सब चकाचक ठाकुर जी को, क्योंकि उनके जीवन में भगवान है। बस उन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व मान रखा है। भक्तमाल में कथा आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु थे नरहरियानंद जी महाराज। उस समय तो ये सिलेंडर गैस चूल्हे की व्यवस्था होती नहीं थी, चूल्हे पर रसोई बने। बरसात का महीना, बरसात में कहाँ जलावन मिले, और नरहरियानंद जी के साथ सैकड़ों साधुओं की जमात चलती थी। प्रयाग में महात्मा लोग थे, रसोईया आया, कहा महाराज शाम का रसोई कैसे बनेगा? क्यों? बोले लकड़ी तो है नहीं, जलावन तो है नहीं। तो नरहरियानंद जी ने कुल्हाड़ी उठाई, और प्रयाग में एक देवी जी का मंदिर है, आज भी वो मंदिर विद्यमान है, अलोपी बाग में अलोपी देवी। मंदिर में गए और मंदिर का दरवाजा काटने लगे। मंदिर का जो लकड़ी का चौकट दरवाजा था उसको काटने लगे। देवी जी प्रकट हो गई, अरे बाबा क्या कर रहे हो? दरवाजा काट दोगे, कुत्ता बिल्ली सब मंदिर में घुसेंगे हमारे। बोले हमारे महात्मा लोग भूखे रहेंगे और तुमको दरवाजे की चिंता पड़ी। देवी ने कहा आप चिंता मत करो, आप जाओ, जब तक ये बरसात रहेगी तब तक आपको जलावन की कमी नहीं होने दूंगी मैं। आज से जलावन की व्यवस्था हमारे ऊपर है। अब क्या दिक्कत था? महात्मा लोग खूब बना भोजन बनावे, खूब धुनी लगावे, देवी जी सारे जलावन की व्यवस्था कर ही रहे। तो कहने का भाव, जिनके ऊपर राम जी का अनुग्रह हो जाए, जो राम के भरोसे विराजमान हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। जिसका भगवान के साथ जो भगवान के भरोसे जीने वाले हैं, भरोसा तो हो भगवान का। हमारे जीवन में विडंबना ये है, भक्ति तो हम करते हैं भगवान के, लेकिन भगवान की का भरोसा नहीं है। भगवान के चरणारविंद की का जो है आश्रय हमारे जीवन में नहीं है। नाम के लिए भगवान के कहते हैं, भगवान ही सब कुछ है, कहने के लिए तो जुबानी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में भरोसा हमारे जीवन में नहीं है। भरोसा तो हो। महाराज वरुण देवता जैसे देवत्व की प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति होने के बाद ही देवता कह रहे हैं कि आज मेरा जीवन सफल होगा। जब देवता की योनि में चले जाने के बाद भी बिना भगवत साक्षात्कार के जीवन की सफलता नहीं है, तो मनुष्य जीवन में भी तो कहना ही क्या है। देव योनि प्राप्त होने के बाद जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो, तब तक जो है जीवन की सफलता नहीं हो सकती। उसी प्रकार तो इसलिए
हम भगवान के भरोसे जीवन जीने का प्रयास करें। भगवान ने नंद बाबा को वरुण लोक के पास से छुड़ा करके लेकर के आए और नंद बाबा ने देखा, अरे नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा लाला का पहुंच इतना लंबा है। वरुण देवता भी पहुंच होकर प्रणाम करते हैं। अब तो ग्वाल वालों ने को पता लगा, ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया मैंने सुना है तेरी पहुंच तो बड़ी लंबी चौड़ी है। भगवान ने कहा, क्यों, क्या बात? मैंने सुना है कि तुझे वरुण देवता भी प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा, करते हैं, क्यों, बात क्या है? तो सखा ने कहा, लगता है तू इस लोक का नहीं, तुम्हारा लोक कोई और होगा। भगवान ने कहा, हाँ, क्यों? अपना लोक दिखाओ। भगवान ने कहा, अरे छोड़ो भाई, नहीं नहीं नहीं, लोक दिखाओ, मुझे तुम्हारा जो लोक है वो देखना है। भगवान ने कहा, ठीक है, नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किया, एक क्षण में, अगले क्षण नेत्र खोला तो सब लोग वैकुंठ में। भगवान एक शेष सैया पर विराजमान है। ग्वाल इधर इधर द्वारपाल, उधर द्वारपाल, इधर पहरेदार छड़ी लिए खड़े, कोई इधर छड़ी लिए खड़े हैं। इधर न जाओ, उधर न जाओ, इधर जैसे जाने लगे, अरे कहाँ कहाँ, इधर रोक देवे, उधर जाने लगे, उधर रोक देवे। इतना नियम, इतना पहरा। वाल वाल थोड़ी देर तक रहे, कहे भैया इससे अच्छा तो अपना ही ब्रजमंडल ठीक है, अपना ही वृंदावन ठीक है, अपनो बरसानो ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बड़ो नियम है। ऐसो लोक में रहने को क्या फायदा? यहाँ तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं। वहां तो अपने मन से जहां मर्जी हो तहां जाओ, जैसे मन करे वैसे खेलो। जैसे जब मन करे तब कन्हैया से मिल लो, जब मन करे तब कन्हैया से पटकम पटकी कर लो, जब मन करे तब कन्हैया के साथ लुका छिपी खेल लो। यहाँ तो बड़ी मर्यादा है। यहाँ इससे अच्छा चलो अपने लोग चले। क्योंकि जो रस अपने धाम में, अपने बरसाने में, अपने वृंदावन में बरस रहे हो है, सो रस तीनों लोकर में कहूं मिलवे वारो नाई। जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस बैकुंठों में ना। जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस बैकुंठों में ना। जो रस बरस रहो सो रस बैकुंठों में ना। भैया साउंड ऑपरेटर, अगर आप 1 किलोमीटर पीछे लगाए हैं तो अपना ध्यान कम से कम माइक पे रखा करें। जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस बैकुंठों में ना। जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस बैकुंठों में ना। हाँ, बैकुंठों में नाई, सो रस बैकुंठों में ना। बैकुंठों में ना, सो रस बैकुंठों में ना। जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस बैकुंठों में ना। जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस बैकुंठों में ना। सांकरी गली
बनी पर्वत की सांकरी गली, दधिले चली कुंवरी की रत की, दधिले चली कुंवरी की, आगे गाय चरे गिरिधर की, आगे गाय चरे लीनो सखा बुलाए, लीनो सखा बुलाए, जो रस बरस रहो बरसाए, जो रस वैकुंठों में नाए, जो रस बरस रहो बरसाए, सो रस वैकुंठ बरस रहो बरसाने, सो रस वैकुंठों में दे जा दान कुंवर मोहन को, दे जा दान कुंवर मोहन को, जब छोड़ूं तेरे गोहन को, जब अंग सवारन लागी तन को, मन में अति संकुचाय, अंग सवारन लागी तन को, मन में अति संकुचाय, जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस वैकुंठों में नाए, जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस वैकुंठों में नाए। उत में सखी संग मद माती, उत में सखी संग, इत में सखा संग उत्पाती, उतते सखा संग उत्पाती, घेर लई ग्वालिन मधुमाती, मन में अति हर्षाया, घेर लई ग्वालिन मद माती, संग में अति हर्षाए, जो रस बरस रहो बरसाए, सो रस तीन लोक में नाए, जो रस बरस रहो बरसाए, सो रस तीन लोक में नाए। सुर देती सन की मति बोरी, सुर देती सन की मति बोरी, तज के चले सुराग की मोरी, तज के चले सुराग की मोरी, देख देख या ब्रिज की ओरी, ब्रह्मादिक ललचाए, देख देख या ब्रज की ओरी, ब्रह्मादिक ललचाए, जो रस बरस रहो बरसाने, तीनों लोकनों में नाए, जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस वैकुंठों में नाए, जो रस बरस रहो बरसाने, तो रस वैकुंठों में नाए, जो रस बरस रहो बरसाने, तो रस वैकुंठों में नाए।
जोरी परमानंद कहे कर जोरी चिरंजीव रहो सदा यह जोरी चिरंजीव रहो सदा ये जोरी कृपा करो वृषभान किशोरी आनंद ही ये समाय कृपा करो वृषभान किशोरी आनंद हो समान जो रस बरस रहो बरसाने सो रस वैकुंठों में नाम जो रस बरस रहो बरसाने जो रस वैकुंठों में नाय जो रस बरस रहो बरसाने सो रस वैकुंठों में नाम जो रस बरस रहो बरसाने जो रस वैकुंठों में नाय सो रस वैकुंठों में नाम सो रस वैकुंठों में नाम जो रस बरस रहो बरसाने जो रस वैकुंठों में नाय गोपगाल वाल कहते भैया इससे अच्छो तो अपनो ब्रजमंडल है काओ बात की कोई जो है पाबंदी ना है जिधर मन करे उधर जाओ जिधर मन करे उधर खेलो जिससे बात करने को मन करे उससे बात करो न इधर रोक टोक है न उधर रोक टोक है यहाँ तो महाराज बड़ो रोक टोक है इधर न जाओ उधर न जाओ उधर न जाओ महाराज फिर सब रे ग्वाल वालन को लेकर के भगवान अपने ब्रजधाम में पधारे आगे चर्चा आती है भगवान ने गोपांगनाओं को जिन गोपियों को भगवान ने निमंत्रण दिया था उन गोपियों से कहा उन गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई भगवान अपिताह रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः भगवान ने उस रात्रि को देखा किस रात्रि को बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि को और देख करके भगवान ने अपने मन को बनाया किस लिए बनाया बोले रंतुम मनश्चक्रे रमण करने के लिए अपने मन को बनाया अब जो कुछ भी आए आप अपने पास में रखिए यहां तक लेकर के ना आइए बस क्योंकि अब यहां तक लेकर के आए हम कथा बंद कर देंगे कोई भी आदमी आए मंच तक आदमी व्यास गति तक पहुंच गया कथा बंद हो जाएगी उद्देश्य से कथा सुननी है तो कथा सुनने बैठिए आइए चुपचाप और ये सब करना हो तो कथा आरंभ होने से पहले आया करिए बीच में जो है आकर के नाटक करना ठीक नहीं व्यास गति तक आने की क्या आवश्यक बार बार आप उठ के आएंगे बार बार हमारा ध्यान टूटेगा जो बोल रहे हैं हम भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ तो जो है टेप रिकॉर्डर है नहीं कि चलो बटन दबा दिए और बोलते जा रहे हैं टपर टपर चलता रहा है इसलिए एक आदमी यहाँ खड़े रहिए व्यास गति तक कोई नहीं आएगा हाँ जो सामान आपके पास आता है वहाँ कोई बर्तन रख लीजिए चाहे वहाँ बैठ जाइए वहाँ जमा करिए अपने पास श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय भगवान ने उस रात्रि को देखा भगवान अपिताह रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरद पूर्णिमा की रात्रि और उस रात्रि को देखकर भगवान ने रमण करने के लिए रंतुम मनश्चक्रे मन को बनाया क्या भगवान को मन बनाना पड़ा
बोले हाँ, क्यों? क्या भगवान के पास में मन नहीं है? बोले मन तो है। फिर भगवान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और वो भी रमण करने के लिए। वैसे तो भगवान का नाम आत्माराम है। भगवान आत्माराम आप्तकाम है। तो आत्माराम भगवान को फिर रमण करने के लिए मन बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो इसका उत्तर स्कंद पुराण में। भगवान आत्माराम है, इसका क्या मतलब है? तो स्कंद पुराण में व्यास जी कहते हैं कि आत्मा तो राधिका तस्यो तयैव रमणादसौ। भगवान आत्माराम इसलिए है क्योंकि भगवान की आत्मा क्या है? बोले भगवान की आत्मा श्री राधा रानी। आत्मा तो राधिका तस्य, और राधा रानी के साथ भगवान रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम आत्माराम। आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणादसौ। आत्माराम होने के नाते श्री किशोरी जी के साथ, श्री राधा रानी के साथ भगवान निरंतर रमण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम आत्माराम है। क्योंकि श्री जी किशोरी जी भगवान की आत्मा है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी से अर्थ को निकालना कठिन है, मुश्किल है, असंभव है। पानी के तरंग से पानी को अलग और तरंग को अलग करना कठिन है, उसी प्रकार श्री सीतारामचंद्र जी युगल सरकार दोनों दिखने में भले अलग अलग हैं। जैसे पानी में पत्थर मारो तो तरंग दिखता है, लेकिन क्या वो तरंग अलग है, पानी अलग है? बोले दिखने में वो तरंग अलग लगता है, पानी अलग लगती है, लेकिन नहीं, दोनों एक है। उसी प्रकार एक ज्योति रबुद्वेधा राधा माधव रूपकौ। एक ही ज्योति दो भाग में विभक्त हुई और वो राधा और माधव के रूप में प्रकट हो। इसलिए भगवान में और श्री राधा रानी में कोई भेद नहीं। आजकल लोग कहते हैं ना, महाराज भगवान के साथ, राधा रानी के साथ भगवान का तो विवाह ही नहीं हुआ था। विवाह भगवान ने 16,108 विवाह किए और राधा जी के साथ भगवान का एक भी विवाह नहीं हुआ। बोले विवाह जहाँ कहाँ होता है? जहाँ दो होता है वहां विवाह होता है। जहाँ दो होता है ना विवाह हो, जहाँ एक ही है वहां विवाह क्या होगा? भिन्नता हो तो दोनों मिलकर एक हों, लेकिन जहां दोनों एक ही हैं वहां पहले से जहां संयोग है, पहले से ही यहां जहां मिले हुए हैं, उनको फिर मिलाने की क्या आवश्यकता है? ये तो लीला करने के लिए भगवान दो रूपों में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः दोनों हैं तो ऐसे आत्माराम भगवान ने उन गोपांगनाओं के मन की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्णता के लिए, क्योंकि भगवान का जो भी लीला होती है वो लीला भगवान अपने लिए नहीं करते हैं। भगवान जो कुछ भी करते हैं सो किसके लिए करते हैं? सो केवल भगतन हित लागी। भगवान भक्तों के हित के लिए करते हैं। भक्त की मन में जैसी कामना, भक्त के मन में जैसी भावना, भगवान उस भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए, दृढ़ करने के लिए भगवान वो लीला करते हैं। महाराज भगवान ने मन को बनाया और मन को बनाने के बाद भगवान ने उन गोपांगनाओं को आवाहन किया। आवाहन करने के लिए क्या किया? बोले आवाहन करने के लिए भगवान ने उन गोपियों को निमंत्रण तो पहले दे रखा था, निमंत्रण के बाद बीजो होता। निमंत्रण दिन में चला गया, कहीं भोज भंडारा है तो दिन में निमंत्रण जाता है, और जब शाम का समय हुआ तो फिर बीजो कराने जाते हैं लोग। अरे चलो चलो हो गया भोजन का समय, चलो।
तो ऐसे ही निमंत्रण तो भगवान ने पहले दे रखा है। अब ठाकुर जी बीजो करा रहे हैं, तो बांसुरी बीजो कैसे कराया भगवान ने? बोले बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान ने बांसुरी बजाई। और भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो कैसी बांसुरी बजाई? तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, बांसुरी बजा करके उन गोपियों के हृदय के अनंग का संवर्धन किया। ये अनंग क्या है? अनंग का, अनंग किसका, कौन है ये? अनंग ही कामदेव है, काम। क्योंकि जब भगवान शंकर के त्रिनेत्र से कामदेव जल करके भस्म हो गया तो शरीर तो उसका अनष्ट हो गया। रोती गाती हुई रति महारानी पहुंची भगवान शंकर के पास। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी चिंता मत करो, अब तुम्हारा पति का शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन अब तुम्हारा पति अनंग रहेगा, बिना शरीर के ही सब में व्याप्त करेगा। और शरीर मिलने की बात, तो शरीर मिलने का जो है संयोग, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनका पुत्र बनकर के तुम्हारा पति प्रकट होगा और फिर तुमको सशरीर तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी, लेकिन तब तक तुम्हारा पति अनंग रहेगा। तो भगवान ने जो आज मुरली बजाई, बांसुरी बजाई, वो मुरली गोपियों के हृदय का अनंग वर्धन कर रही है। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या भगवान भी काम का वर्धन करते हैं? एक तरफ तो कहा जाता है जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, और भगवान भी काम बढ़ाने वाले हैं। भगवान के पास जाने के लिए भी काम आया, तब गोपियां गई। बोले देखो, ये काम भगवान के ही द्वारा बनाया गया है। तो भगवान के द्वारा जो बनाया गया है, तो भगवान के द्वारा बनाया गया कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। क्रोध है, काम है, लोभ है, अहंकार है, ये सब प्रकृति के द्वारा निर्मित है। तो क्या ये बेकार है? बोले बेकार तो हो ही नहीं सकता। भगवान के द्वारा बनाया गया चीज कहीं बेकार हो जाए तब? बोले इसका उपयोग हम सही ढंग से करें। अब किस प्रकार हम उपयोग करते हैं ये महत्वपूर्ण है। काम का उपयोग अगर संसार के लिए अगर किया जाए तो वही काम जीव के पतन का कारण हो जाता है। लेकिन अगर काम का उपयोग भगवान के लिए किया जाए, भगवान की प्रीति के लिए किया जाए, भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए काम का उपयोग किया जाए, तो वही काम जीव के उद्धार का कारण भी हो जाता है। इसलिए तो जब मिथिला के यात्रा पर भगवान निकले तो रास्ते में अहिल्या जी का आश्रम, गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहां जब पहुंचे तो भगवान ने पूछा विश्वामित्र जी से कि आश्रम कैसा है, ये शिला कैसी है? तो विश्वामित्र जी महाराज सारा वृत्तांत बताते हैं। गौतम नारी श्राप बसो बलदेह धरि धीर, चरण कमल रज चाह। भगवान मानो पूछते हैं रज क्यों चाहती है? बोले इसलिए रज चाहती है क्योंकि इसका जो ये हाल है, इसको जो श्राप लगा वो रज के ही कारण हुआ। भाई रजोगुण के ही कारण तो जो है इंद्र में आसक्ति हुई और उसका परिणाम हुआ कि गौतम जी ने श्राप दिया। जब रज के कारण इसका पतन हुआ, फिर ये रज क्यों चाहती है? बोले इसलिए ये रज चाहती है कि जिस रज से इसका पतन हुआ वो सांसारिक रज था, संसार के विषय वासनाओं में फंसाने वाला रज था। और अब ये रज चाहती है इसलिए क्योंकि इस रज का संबंध आपके चरणों से है, ताकि ये संसार को दिखाना चाहती है कि रज से केवल जीव का पतन ही नहीं होता है, अपितु रज के द्वारा जीव का उद्धार भी हो सकता है। लेकिन कब? जब रज का संबंध संसार के जो है वस्तुओं से हो तो जीव का कल जो है पतन हो जाता है, और रज का संबंध भगवान के चरणों से हो तो जीव का उद्धार हो जाता है।
इसलिए रज चाहती है। तो काम काम खराब है ऐसी बात नहीं है, काम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस काम का संबंध हमारा भगवान के साथ हो, भगवान के चरणों से हो, तो काम जो है कल्याण करने वाला हो। राम जी के विवाह में कामदेव ही घोड़ा बनाया है, कामदेव ही घोड़ा बनाया, जनुबाज वेश बनाए मनसिज, कामदेव घोड़ा बनाया। भगवान शंकर चलने लगे, पार्वती ने पूछा कहाँ? बोले राम जी के ब्याह में जा रहे हैं। बोले वहां मत जाओ। बोले क्यों? बोले वहां काम भी आया हुआ है, आप जाओगे आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो विवाह विवाह हो जाएगा महाराज। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, हमारा नेत्र तीसरा नहीं खुलेगा। बोले कैसे नहीं खुलेगा, क्या गारंटी है इस बात की? बोले तीसरा नेत्र हमारा इसलिए खुला था कि उस समय काम आम की ओट में आया था, काम आम के सहारे आया था। तरुपल्लम रहा लुकाई, उस समय काम आया था किसका, किस बहाने से? आम के बहाने से। आम के पल्लव में छिपा हुआ कामदेव ने भगवान शंकर पर में प्रहार किया। तो भगवान शंकर कहते चिंता मत करो, इस बार ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा ऐसा? बोले इसलिए क्योंकि इस बार काम का संबंध राम जी के साथ है। कामदेव जो घोड़ा बना है, उस कामदेव का लगाम किसके हाथ में है? राम जी के हाथ में। हमारे हृदय में काम हो, लेकिन उस काम का लगाम राम जी के हाथ में हो। अगर हमारे हृदय के काम का लगाम अगर राम जी के हाथ में है, तो वह काम भी हमारे लिए कल्याण का कारण बन जाता है। गोपियों के मन में भी काम हुआ, लेकिन वो गोपियों का जो काम है वो संसार के लिए नहीं। धनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। और जो बांसुरी बजाई भगवान ने, तो अन्य दिन में जो भगवान बांसुरी बजाते थे, भागवत के वेणु गीत में आया है, गोपियां भगवान की बांसुरी की विशेषता का वर्णन करती हैं कि देखो भगवान कृष्ण के इस बांसुरी का क्या चमत्कार है। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरण्य एता, धन्य है वृंदावन के जंगल के, वृंदावन के अरण्य के वो हिरनियां जो अपने पूरे परिवार के साथ सह कृष्ण सारा, अपने कृष्ण सार मृग के साथ आकर के श्याम सुंदर के मुख से विस्तृत होने वाली जो ये अमृतमयी मुरली की ध्वनि है, इस मुरली की ध्वनि को सुनती हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, गाय जो घास चरते रहते हैं और कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो गाय घास न चर पाते हैं न छोड़ पाते हैं, मुंह में धरे हैं और कान को खड़े करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मुरली की ध्वनि को सुन रहे हैं। अरे और तो और ये सब तो चेतन है, नीरस में भी रस भर जाए, मुरली की ऐसी विशेषता, श्याम सुंदर के मुरली की ऐसी विशेषता है कि नीरस में भी रस भर जाए। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपियां कहती हैं मुरहर, हे श्याम सुंदर रंधन समय मां कुरु मुरली रबम, हे मुरहर जब मैं रसोई बनाती हूं तो कम से कम उस समय मुरली मत बजाया करो। क्यों? नीर समेधो श्याम, आप जब मुरली बजाते हो तो मेरी सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं। आप कल्पना करो, विचार करो, जब सूखी लकड़ी में भी रस आ जाता है श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ऐसी बांसुरी का चमत्कार। गोपियां कहती हैं मैं रसोई बनाने के लिए बैठती हूं और आप मुरली बजाते हो, उस समय सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं और परिणाम कि सवेरे रसोई बनाने बैठती हूं तो शाम हो जाता है। घर की सास, घर की ननद ताने मारती हैं, कैसी बहुरिया घर में आई, समय से भोजन नहीं बना पा। ये मुरली का कमाल। आकाश में जो पक्षी गुंजार करते रहते हैं, कलरव करते रहते हैं, भंवरे पुष्पों पर गुंजार करते रहते हैं, लेकिन श्याम सुंदर की मुरली की ऐसी विशेषता, जो आकाश में उड़ रहे वो मुरली बांसुरी पक्षी जैसे श्याम सुंदर की मुरली बजती है, आकाश में जहां रहते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं, न गिरते हैं न उड़ते हैं, बस स्तंभित हो जाते हैं।
अरे और तो और यमुना महारानी जो कलकल कलकल धारा प्रवाहित होती रहती है, वो यमुना की धारा भी शांत हो जाती है। और वृक्ष जो हवा की झोंकों में जिधर झुकते हैं उधर ही झुके रह जाते हैं। जैसे पश्चिम की हवा बह रही है और पूरब की ओर वृक्ष हवा के झोंके पर झुके, और उसी समय कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि अगर बज गई, सुनाई पड़ गई, तो वृक्ष जो पश्चिम से पूरब की ओर झुके रहते हैं वो उधर ही झुके रह जाते हैं, फिर घूमते नहीं। ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बांसुरी की विशेषता है। और इसलिए तो गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज कहते थे, जहां चलता था न काम तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां मुरली की तानों से। जहां तीर कमान न काम करे वहां श्याम सुंदर केवल अपनी मुरली को बजा दें, उसी से उनका काम बन जाता है। और लेकिन आज जो श्याम सुंदर ने मुरली बजाई, इस मुरली की विशेषता क्या है? इस मुरली की विशेषता है कि ये मुरली केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है जो गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं। ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा, कृष्ण ग्रहीत मानसा। जिन गोपियों के मन को श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया है, चुरा लिया है, उन्हीं गोपियों को केवल आज की इस बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ रही, अन्यथा और किसी को नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बांसुरी बजेगी तो सबको सुनाई पड़ना चाहिए, तो केवल उन्हीं गोपियों को क्यों सुनाई पड़ रहा है? क्या कारण है? तो देखो, एक बात तो यह है कि मान लो कहीं गांव में भोज है, भोज का निमंत्रण बट गया दिन में, तो शाम को जब बीजो होता है तो बीजो करने वाला जोर जोर से चिल्लाता है, चलो बीजो हो रहा है, बीजो हो रहा है। तो भोजन करने के लिए कौन जाता है? बीजो के होने पर सब जाते हैं क्या? नहीं। तब तो जिसको दिन में निमंत्रण मिला है वही जाता है, सुनता सब है। बीजों का जो ध्वनि है, बीजों करने वाला जो बोल रहा है, सुनाई सबके कान में पड़ रही है, लेकिन जाता कौन है? बोले जाता वही है जिसको पहले दिन में निमंत्रण मिला हुआ है, वही नहीं जाएगा, सब थोड़ी जाएगा। तो जिनको निमंत्रण किनको मिला है, इसलिए तो स्पेशली कहा कृष्ण ग्रहीत मानसा, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा जो गोपियां हैं, केवल उन्हीं गोपियों को श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। और महाराज दूसरा भाव ये है कि आज जो श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, वो उस बांसुरी के ऊपर श्याम सुंदर ने एक विशेष कोड डायल किया है। जैसे सभी फोन का एक दूसरे के नेटवर्क से एक दूसरे के टावर का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन घंटी कहाँ बजती है? बोले जहां का नंबर डायल किया जाए घंटी वहीं बजती है, सब जगह थोड़ी घंटी बजेगी। उसी प्रकार भगवान ने आज जो बांसुरी बजाई है, उस बांसुरी पर विशेष एक प्रेम का कोड डायल किया है। वह कोड क्या है? आचार्य कहते हैं, राधा धरामृत लवम विनिवेश्य वंशी। श्याम सुंदर उस बांसुरी को बजाने से पहले श्री राधा रानी के अधर पर में इस बांसुरी को रखे, और उसके बाद तब जो है उस बांसुरी को बजाया।
और जब उस बांसुरी को तो बजाया तो वहीं उन्हीं गोपियों को बांसुरी की वो ध्वनि सुनाई पड़ी जो गोपियों को पहले से भगवान ने निमंत्रण, जिन गोपियों के चित्त को भगवान ने पहले से ग्रहण कर रखा है। कृष्ण ग्रहीत मानसा। गोपियां चल पड़ी। कैसे चल पड़ी? सुखदेव जी कहते हैं कोई गोपी गाय दूह रही थी, वहीं पर दोहनी पटक दिया, चल पड़ी। गोपी का मतलब ये आप ये मत सोचो कि गोपी कोई स्त्री है और वो भगवान से प्रेम करती है और वो भगवान से मिलने जा रहे हैं। ये सामान्य गोपस्य पत्नी गोपी, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन गोपी शब्द का हम आप भी गोपी हैं, हम आप भी गोपी बन सकते हैं। भक्ति के मार्ग में कई ऐसे महापुरुष हुए, महात्मा हुए जो थे तो पुरुष, लेकिन उनका नाम आप सुनोगे तो लगेगा ये तो कोई सखी नहीं होंगे, कोई महात्मा जो है। जैसे अपने मिथिलांचल के ही जो है मोदलता जी। अब सुनने में तो लगता है मोदलता जी कोई स्त्री होंगी, कोई सखी होंगी जो भगवान के पद गाए हैं, भगवान के गाड़ियों के पद गान किए बनाए हैं। लेकिन वे मोदलता जी कोई स्त्री नहीं थी, एक महात्मा थे, महापुरुष थे। उनके अंदर वो सखी का भाव था, इसलिए वो मोदलता उनका नाम था। कृपा निवास जी, स्नेहलता जी, ये सब भगवान के भक्त पुरुष थे। हमारे अयोध्या में एक प्रसिद्ध स्थान ही है, घाट ही बना हुआ उनके नाम के, झुनकी घाट। वहां एक महात्मा रहते थे, झुंझुनिया बाबा। वो अपने को स्त्री भाव से भगवान को जो है सखी भाव से भगवान का स्मरण करते थे। सखी भाव के उपासक। और पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे सुनाते हैं कि उनके अंदर वो इतना भाव दृढ़ हो गया था, स्त्रीत्व का भाव, सखी भाव, कि जैसे स्त्रियों के 4 दिन की जो अशुद्धि का काल होता है, वो कहीं नहीं, कोई काम नहीं, कहीं नहीं जा सकती है, वैसे ही झुंझुनिया बाबा 4 दिन भगवान के सम्मुख नहीं जाते थे। इस समय हम अपवित्र हैं। ये भाव हृदय में दृढ़ हो जाना। और वास्तविकता तो यही है कि हम सभी न पुरुष है न स्त्री है, अब पुरुष तो एकमात्र परमात्मा है। पुरुष ए वेदम सर्वम, एकमात्र पुरुष वो परमात्मा है। मीरा जी जब वृंदावन आई तो वृंदावन में श्री ये सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद उस समय विद्यमान थे, तो उनका दर्शन करने के लिए गई। तो दर्शन करने के लिए गई तो भक्तों ने जो है, शिष्यों ने कहा, शिष्य जाकर के बोले गोस्वामी जी से, गोसाई जी से कि एक भक्ता है मीरा, आपका दर्शन करना चाहती है। गोसाई जी ने कहा हम किसी स्त्री शरीर से, स्त्री से हम नहीं मिलना चाहते, हम नहीं मिल सकते। भक्त आए, शिष्य आए, कहा गुरुदेव ने कहा है कि किसी स्त्री से हम नहीं मिलना चाहते। मीरा जी ने कहा अच्छा, तो आपके गुरु जी पुरुष हैं, आपके स्वामी जी पुरुष हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम था। मेरा भी प्रण है कि गिरधर के सिवाय मैं किसी अन्य पुरुष का दर्शन नहीं कर सकती। मुझे तो लगा भक्त हैं, जैसे मैं भक्ता हूं वैसे वही भक्ति हैं, तो मैं दर्शन करने आई थी। लेकिन गिरधर के सिवाय मैं दूसरे किसी को पुरुष मानती नहीं, और आपके गुरुजी पुरुष हैं तो मुझे आपके गुरुजी से भी कोई लेना देना नहीं, मुझे तो अपने श्याम सुंदर से लेना देना है। ये बात जब शिष्य ने गोसाई जी के पास जाकर के कहा, जैसे ऐसे वो कह रहे थे, अश्रुपात करते हुए सनातन गोस्वामी जी भगे मीरा के चरणों में। आप मीरा के पास आए, अरे मीरा तुझने आज मेरा भ्रम दूर कर दिया। इतने शास्त्र, इतने ग्रंथों को पढ़ने के बाद, अध्ययन अध्यापन के पश्चात मेरे मन में जो भ्रांति थी, आज इस भ्रांति को तुमने दूर किया है। तो कहने का भाव, गोपी का मतलब होता है गोभी ही इंद्रिय ही
भक्ति रसम पिबति जासा गोपी, अपने संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जो निरंतर श्याम सुंदर श्री कृष्ण रस का पान करने वाला हो, वो सभी गोपी, हम आप भी गोपी हैं। निरंतर श्री कृष्ण नाम का जो है रस पीवे, निरंतर श्री कृष्ण के स्वरूप का रस पीवे, निरंतर श्री कृष्ण के लीला स्वरूप का अनुसंधान करने वाला जो भी कोई जीव है, सब गोपी है। गोपी किसी स्त्री शरीर का नाम नहीं है। वो गोपियां चली, कोई गाय दूह रही थी, दोहनी को वहीं पटक दिया, चल पड़ी। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, वहीं बच्चे को छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, वहीं भात परोसा, दाल परोसने जा रही थी, तब तक जो है चल पड़ी। जो जिस अवस्था में है, जैसे है, उसी अवस्था में भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। मानो संकेत क्या है? जो संकेत ये है कि भगवान के शरण में जाने के लिए किसी प्रकार की कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हम जिस प्रकार हैं, जैसे हैं, ये न केन प्रकार से हम भगवान का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। न तिथि की आवश्यकता है, न मुहूर्त की आवश्यकता है, न किसी सामग्री की आवश्यकता है। हम जिस अवस्था में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हम भगवान की शरणागति करने के अधिकृत हैं। कोई बनावट नहीं, कोई साज सज्जा नहीं, जैसे हैं वैसे हम भगवान के पास चल दिए। महाराज जनकपुर में भगवान जब पधारे तो मिथिलावासी जैसे थे वैसे भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। जो जहां थे वहीं से चल दिए। ये नहीं कि चलो ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, ऐसा कर लेते नहीं। धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मन विरंज निधि लूटन लागी, धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी। धाये काम धाम सब त्यागी, सब त्यागी। भगवान के शरण में जाने के लिए ये नहीं कि ये काम कर ले, निपटा ले, तब जाएं। अरे जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन ये क्यों, ये थोड़ा हो जाता तो अच्छा हो, तब जाते। ऐसा हो जाता तब जाते। अगर ऐसा हो जाता तब जाते, वैसा हो जाता तब जाते, करते करते एक दिन वैसा थे, अपने को जैसा तैसा हो जाएगा और वो काम समाप्त नहीं होने वाला है। कभी किसी का काम समाप्त हुआ? हम खुद ऐसे तैसे हो जाते, जैसे तैसे हो जाते हैं, लेकिन काम कभी ऐसा वैसा नहीं। इसीलिए जब जागो तभी सवेरा, जिस समय बोध हो जाए नहीं अब भगवान की शरणागति कर लेनी चाहिए, अब भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, बस उसी समय चल दो। कोई साज सज्जा नहीं, कोई
बनावटी श्रृंगार नहीं, गोपियां जैसे थी, हाथ में कोई गोपी लीपा पोती कर रही थी। महाराज लीपा पोती के यहाँ दो अर्थ हुए, एक तो घर आंगन लीप रही थी, तो हाथ धोने का भी फुर्सत नहीं, चल दी ऐसे। एक भाव की लीपा पोती मतलब आजकल जो माताएं लीपा पोती करती हैं, डंटिंग पेंटिंग, वो लीपा पोती चल रहा था। एक आंख में काजल लगाया, अंजनता काष्ठलोचने, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाना बाकी, तब तक चल दी। कोई गोपियां वस्त्र पहन रही थी जैसे तैसे, महाराज लपेट सपेट के व्यक्तक्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम जजहु, जैसे तैसे कपड़ा लपेट सपेट के चल चल। भगवान के पास बनावट करने की क्या आवश्यकता है? हम जैसे हैं, जो भी हैं, जिस प्रकार हैं, हे नाथ जैसा भी हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं, पर आप हूं। आप अपने शरण में ले लो, आप ऐसा कर दो, हे प्रभु मेरा मन निरंतर आपका स्मरण करता रहे, निरंतर आपके स्मृति के सिवाय दूसरा कोई काम हो ही नहीं। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। रटूं मैं तेरा नाम किया टोया, रटूं मैं तेरा नाम, मैं आटोया, रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठोया, रटूं मैं तेरा करुणा निधान मोपे कृपा करी रीजिए, करुणा निधान मोपे कृपा कर लीजिए, ब्रज में बसा की मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रिज में बसा के मोहे सेवा सुख ब्रिज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन गाँव तेरे
रटू मैं तेरा नाम किया ठोया रटू मैं तेरा मैं आजोया मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। भाव भैर भूषणों से आपको सजाऊं मैं पाप भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं भाव भैर भूषणों से आपको सजाऊं मैं भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भगवान को पहनाने के लिए भगवान को देने के लिए सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात के आभूषण भले उपलब्ध ना हो, भगवान को भाव के आभूषण धारण करा, भाव से भगवान को आभूषण धरा, भाव से भगवान का हम श्रृंगार करें। अरे और कोई ना मिले, आपके घर में आपका छोटा बच्चा है, उसी में भगवान की भावना कर लो और उसी को भगवान के भाव से उसका श्रृंगार करो, उस श्रृंगार को भगवान स्वीकार कर लो। रोज नए नए व्यंजन बनाने का सामर्थ्य नहीं है, भाव से ही भगवान को नए नए व्यंजन का भोग लगाओ। नीत नव भोग निज हाथों से पवाऊं मैं नित नव भोजन निज हाथों से पवाऊं मैं नीत नव भोग निज हाथों से पवाऊं नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं ताबो तुम्हारे चरण करो तुम जब सयन दाबो तुम्हारे चरण करो जब तुम सयन रटू मैं तेरा नाम
किया ठोया रटू मैं तेरा मैं आठोया मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मन। जब भी विहार करो प्यारी संग सावरे जब भी विहार करो प्यारे संग सावरे जब भी विहार करो प्यारी संग सावरे जब भी विहार करो प्यारी संग सावरे फूल बन जाओ जहाँ धरो तुम पाव रे फूल बन जाओ जहाँ धरो तुम पाओ रे फूल बन जाओ जहाँ धरो तुम पाव रे फूल बन जाओ जहाँ धरो तुम पाओ रे बन के शीतल पवन छू लूं तेरा बदन बन के शीतल पवन छोलो तेरा बदन रटू मैं तेरा नाम किया ठोया रटू मैं तेरा मैं आठोया मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मदन राधा
जीऊं तुम्हें देख मर जाऊं मैं, तुम्हें देख जीऊं तुम्हें देख मर जाऊं मैं, जन्म जन्म तेरा दास कहूं मैं, जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं, जन्म जन्म तेरा दास कहूं, जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं, रख लो अपनी शरण, कर दो मन मेरा मन, रख लो अपनी शरण, कर दो मन मेरा मन, रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठो यार, रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठो यार, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मदन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग हमारे साथ पीछे पीछे गाएंगे, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, 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 जय जय राधा श्री राधा रमन लाल की। इतना कंजूस, वह हल्ला करना हो तो कितना जोर से हल्ला बजाएंगे। भगवान की जयकारा में तो खुश। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान से हम यही प्रार्थना करें, प्रभु आप अपने मन में चरणों में ऐसे हमारे मन को लगाओ। बाकी और क्या प्रार्थना करना, आप ये बात गांठ मान लीजिए। कितनों आप भगवान से कुछ मांगो, ये मांग लो वो मांग लो, जो आपके प्रारब्ध में मिलेगा रहना होगा वही मिलेगा। भगवान आपको प्रारब्ध से एक सूत, एक फूटी कौड़ी अधिक देने वाले नहीं। तो जितना हमको हमारे प्रारब्ध में है पूर्व निर्धारित,
उससे अत्यधिक हमको एक फूटी कौड़ी जब मिलना नहीं है तो काहे के लिए खोपड़ी लगाना। अपना कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक हम करें जब तक शरीर में सांस है, और मन से हम भगवान का निरंतर चिंतन करें। यही मानव धर्म है और यही मानव शरीर धारण करने का लाभ है। बाकी कितनों, मैंने कल भी कहा था ना, कितना भी जमीन बना लो, जमीन जायदाद बना लो, ये बना लो, वो बना लो, ये सब नाशवान है। हमारे द्वारा किया गया केवल और केवल एक चीज है जो सदा सर्वदा रहने वाला है। वो क्या है? धर्माणि गो गच्छति जीव एकः। जीव के द्वारा किया गया उसका जो धर्म है वही एकमात्र उसके साथ जाता है। महाराज, गोपियों ने जैसी थी गोपियां उसी प्रकार भगवान के पास चल पड़ी, और जब चल पड़ी तो घर वालों ने पूछा कहां? बोले बस मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कहां जाना है? कुछ नहीं, जाने दो बस। फिर तो घर वालों ने घर में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, बाहर से कुंडी लगा दी, घर का दरवाजा बंद कर दिया। तो गोपियों के हृदय में भगवान का ऐसा तीव्र विरह उत्पन्न हुआ, ऐसा तीव्र विरह उत्पन्न हुआ। इस श्याम सुंदर के विरह में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप ताप थे सब जल करके भस्म हो गए। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप अधुता शुभा अशुभा, जितने अशुभ थे वे सारे नष्ट हो गए। और उसके बाद गोपियों ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान प्राप्त्या चिताश्लेषा निर्वृत्त्या क्षीण मंगला। ध्यान करते ही गोपियों के जीवन के जितने मंगल थे वो सारे नष्ट हो गए। और पाप और पुण्य जब तक है तभी तो देह का बंधन है। वेदांत कहते हैं पुण्य पापे विधूय, पुण्य पापे विधूय परम निरंजनम साम्यमुपैति। पाप और पुण्य दोनों को धो डालो, समाप्त कर दो, क्योंकि पाप भी बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। अंतर क्या है? बोले जैसे किसी पक्षी को चाहे सोने के पिंजरा में डालो चाहे लोहे के पिंजरा में डालो, पिंजरा तो पिंजरा है, पक्षी तो बंधन में पड़ा हुआ। उसी प्रकार पाप और पुण्य है। पाप है लोहे का पिंजरा जंजीर, पुण्य है सोने की जंजीर, है तो दोनों जंजीर है। और उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। तो क्या करें, कैसे ये पाप पुण्य नष्ट हो? बोले पाप पुण्य की फैक्ट्री कहाँ है? बोले पाप और पुण्य दोनों की फैक्ट्री हमारा शरीर है। जिस शरीर से ही द्वारा ही जो है पाप अथवा पुण्य दोनों में से कुछ होता है। तो ये पाप और पुण्य रूपी जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को हम क्या करें? बोले इसका जो मालिक हम बने हुए हैं कि हम इसके स्वामी हैं, इसका मालिक हम भगवान को बना दें। तो भगवान को बना देंगे तो अब इसके द्वारा जो है जो पाप हो चाहे पुण्य हो, जो होगा सो अब मेरा नहीं है, भगवान का है। अच्छा या बुरा जो कुछ भी है सब भगवान का है। क्योंकि जब जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में चाहे कोई व्यापार है, व्यापार में नफा होगा या नुकसान होगा, दो ही चीज होगा। तो उस नफा और नुकसान के झंझट से बचना हम चाहते हैं, तो उसका क्या उपाय है? बोले उस व्यापार का, उस प्रतिष्ठान का, उस दुकान का, उस फैक्ट्री का जो मालिक बने हम बैठे हैं कि हम मालिक हैं, इसका मालिक किसी और को बना दें। बोले जब किसी और को उसका मालिक बना देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है अब उसमें जो भी होगा, नफा हो या नुकसान जो भी हो, अब उसका है, हमारा नहीं। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितो।
ये शरीर रूपी संपत्ति हम भगवान को सौंप दे। प्रभु अब आज से जो कुछ भी है सब आपका है। इसके शरीर के द्वारा आप पुण्य भी होगा तो आपका, पाप भी होगा तो आपका। जो कराना चाहो सो कराओ, हम तो निमित्त मात्र हैं। अपने को कर्ता ना मान करके अपने को निमित्त बना लें तो कर्म बंधन अपने आप छूट जाए। यही तो अर्जुन से भगवान ने कहा था। अर्जुन ने कहा महाराज ये हमारे दादा हैं, ये हमारे परदादा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे कुल पूज्य हैं, ये हमारे भाई हैं, इनका मैं वध करूंगा। स्वजन का जो वध का पाप है मुझे चैन से जीने नहीं देगा। स्वजन वध का पाप मुझे जीवन भर तरपाता रहेगा। भगवान ने कहा तुम कौन होते हो मारने वाले? क्या तुम गुरु द्रोण को मार पाओगे? जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र है तब तक क्या तुम उनको मार सकते हो? जब तक जो है स्वयं पितामह भीष्म की इच्छा नहीं होगी और जब तक वो अपना शस्त्र रख नहीं देंगे तब तक क्या तुम उनको मार सकते हो? नहीं मार सकते। तुम क्या काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम कौन होते हो मारने वाले और करने वाले? तुम क्या मारोगे? और फिर भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया और दिखाया कि तुम क्या मारोगे? पहले से बड़े मराए हुए सब मार कर करके बैठे हुए। तो अर्जुन ने कहा जब आप ही को मारना है तो फिर आप मार दो, हमको काहे के लिए? भगवान का नहीं, मार बाण तो तुमको चलाना पड़ेगा। मारूंगा तुम्हें ही लेकिन बाण तो तुमको चलाना पड़ेगा। इसलिए हे पार्थ, हे सव्यसाची, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, निमित्त तो तुमको बनना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान हमको निमित्त बनाए हैं। अपने को निमित्त मान करके जो है कर्म करते रहना। कर्ता बनोगे तो कर्तापने का अहंकार आएगा और कर्तापन का अहंकार आएगा तो उस कर्म का जो फल होगा अच्छा या बुरा वो भी तुमको भोगना पड़ेगा। और केवल निमित्त मात्र बन जाओगे कि भगवान प्रभु आपको जो करवाना है सो करवाओ, हम तो केवल बस निमित्त है। हम तो केवल अपने को जैसे यंत्री हो। आप किसी पशु को मारते हो तो क्या कोई हाथ से मारता है? कोई शस्त्र का प्रयोग करता है? उस पशु के वध का जो पाप है वो क्या उस जो है काटने वाले उस शस्त्र को होता है कि काटने वाले व्यक्ति को होता है? काटता तो वो शस्त्र है लेकिन हम नहीं काटते हैं, काटता वो शस्त्र है लेकिन पाप किसको होता है? बोले काटने वाले व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि वो अस्त्र जो है वो तो निमित्त मात्र है। वो तो कुछ नहीं जानता, वो अच्छा बुरा वो नहीं जानता है, वो तो निमित्त मात्र है। आपने फरसा चलाया, चलाने वाले आप हो, वो तो शस्त्र है, वो तो अपने आप को सौंप दिया है तुमको। चाहे वो लकड़ी काटना हो कि जीव को काटना हो, किसको काटना हो, तुम्हारा काम है। हम तो हमारा काम है काटना, हम काटेंगे। अब तुमको क्या करना है कि किस चीज को काटना है वो तुम जानो। हम तो काटने के लिए बने हैं तो हमारा उपयोग जिसमें तुम चलो। उसी प्रकार प्रभु हम कर्म करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। अब कर्म किस प्रकार का कर्म करना है ये आप जानो। हम तो बस एक कर्म जो करने वाला यंत्र है। अपने को यंत्र मात्र मान करके और तब जीवन निर्वाह किया जाए कि हम भगवान के हमारे यंत्री हैं, हम भगवान के यंत्र हैं। भगवान को जिस प्रकार हमसे जो योग करना है वो करवा ले। बस इतना केवल भाव दृढ़ कर लेना है तो अपने आप मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। महाराज गोपियां कर्म बंधन से मुक्त होकर के आत्मस्वरूप से रास मंडल में पधारी और भगवान ने उन गोपियों का दिव्य भव्य स्वागत किया। उसके बाद भगवान ने परीक्षा ली कि कैसे आना हुआ, क्यों आना हुआ। रात्रि का समय है, पहले तो पूछताछ जानकर पहले परीक्षा लेनी चाहिए, तब ना सीधे भगवान ने अपना लिया। भगवान भी जब अपने शरण में लेते हैं तो बहुत परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में जो पास हो जाए वो तो ठीक है। और बीचे में महाराज अरे भगवान का हम इतना पूजा पाठ किए, भगवान ने हमारे साथ ये जुल्म कर दिया, ये जुल्म कर दिया, ऐसा कर दिया, ये भाव करके अगर बीचे में पालो पटक दिए महाराज बीचे में खेल खत्म हो गया। जीवन में जो विपत्तियां आ रही है वो विपत्ति नहीं है, भगवान की परीक्षा है। जो जितना
तेज विद्यार्थी होता है उसकी परीक्षा भी उतनी कठिन होती है। 5वीं की कक्षा के बच्चा के लिए 5वीं का रैंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा, 10वीं कक्षा के बच्चों को 10वीं कक्षा का रैंक का पूछा जाएगा। जो जिस रैंक का बच्चा होगा उसी को उसी रैंक का प्रश्न भी किया जाएगा। अब यूपीएससी का परीक्षा हो और पहली क्लास का प्रश्न पूछा जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। उसी प्रकार आप जिस कोटि के भक्त होंगे, जितने उच्च कोटि आपका बढ़ता जाएगा भक्ति के मार्ग में, परीक्षा की जो है मापदंड भी उतने बढ़ते जाएंगे। अब उस परीक्षा में अगर हम खड़े उतरे तब तो भगवान सर्वविध स्वीकार करने को तैयार हैं। और परीक्षा में कहीं फेल हो गए, बीचे में पालो पटक के भाग लिए, महाराज हम नहीं दे पाए, तो तब तो फिर कोई बात नहीं। महाराज गोपियों की भी भगवान ने परीक्षा ली, लेकिन गोपियां डटी रही। अंत में गोपियों ने कहा, प्रभु आप बड़े निष्ठुर, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने कठोर हो, आप इतने निष्ठुर हो, ये मैं नहीं जानती थी। मयिवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसः संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। मयिवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसः, आप अत्यंत नृशंस हैं, निर्दयी हैं। भगवान कहते क्यों? महाराज संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, सभी विषयों का त्याग करके आपके पादारविंद का आश्रय लेने के लिए मैं यहां आई। और आप हो कि कहते हो चले जाओ चले जाओ चले जाओ। एक निष्ठुरता नहीं है, कठोरता नहीं है, तो क्या है? भगवान कहते तो क्या करें? गोपियां कहती भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माम तजास्मान, दुराग्रह का त्याग करके और भक्त का भजन करिए, क्योंकि आप स्वयं कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उस भाव से भजता हूँ। तो हम लोग सभी विषयों का त्याग करके आपका भजन कर रही हैं, आपके चरण में आई हैं, तो आप भी मेरा भजन करो। कैसे? देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन, जैसे मुमुक्षु लोग आदि पुरुष परमात्मा की का भजन करते हैं, भजते हैं, ऐसे ही आप हमारा भजन करो। अथवा आदि पुरुष भगवान जैसे अपने भक्तों का भजन करते हैं, ऐसे आप मेरा भजन करो। और आप तब से बार बार कह रहे हो चले जाओ चले जाओ चले जाओ, कैसे चले जाओ? भगवान कहते हैं जैसे आई थी वैसे चले जाओ। बोले आई थी तो अपने पैरों से, लेकिन अब ये पैर जाने को तैयार नहीं। पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलात्, आपके पादारविंद का त्याग करके हमारे चरण पैर एक कदम चलने को तैयार नहीं है, कैसे जाएं? भगवान कहते ठीक है, अपने योग बल के द्वारा तुमको हम अपने घर भेज देते हैं, अपने घर तुमको भेज देते हैं, क्या दिक्कत है? गोपियां कहते हैं अगर ठीक है आप अपने योग बल से हमको अपने घर भेज भी दोगे, मान लिया, तो याम कथम ब्रजमथो करवाम किंबा, घर जाकर मैं करूंगी क्या? घर में जाकर मैं क्या करूंगी? भगवान कहते अपने घर के लोगों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ये करना। गोपियां कहती सेवा तो तब हो जब हमारा मन हमारे साथ हो। इंद्रियां तभी काम कर सकती हैं ठीक ठीक जब उस इंद्री के साथ उसका हमारा मन लगा हो। आंख खुला है लेकिन सामने का दृश्य देख तब दिखाई देगा जब हमारा मन इस आंख के साथ होगा। कान खुला हुआ है लेकिन कान के साथ हमारा मन होगा तभी आप सुन पाओगे, नहीं तो सामने से कथा हो रही है, आपका मन कहीं अन्यत्र चला गया, कान खुला हुआ है, कान तब भी आप कथा सुन नहीं पाओगे। क्योंकि मन और इंद्रिय दोनों का जब परस्पर संबंध एक साथ होता है तब जाकर के कोई काम पूरा होता है।
अब जैसे भोजन बना रहे हो, भोजन बनाते समय मन कहीं अन्य तो चला गया, तो पता लगा चाय बन गई और चाय में चीनी डाले कि नहीं डाले याद ही नहीं रहा। क्यों? चाय तुमने बनाई, चढ़ाई तुमने, दूध तुमने डाला, चाय पत्ती तुमने डाली, अदरक तुमने डाला, खौलाया तुमने, तो चीनी कहाँ याद नहीं? क्यों नहीं? बोले क्या कहे उस समय कुछ सोचने लगे। दाल में नमक पड़ा कि नहीं पड़ा, जब खाने बैठे तब याद आ रहे नमक तो पड़ा ही नहीं। तो क्यों? कहाँ था? बोले मन कहीं चला गया था। तो जब तक इंद्रिय के साथ हमारा मन नहीं जो है होगा, तब तक जो है वो कार्य पूरा संपन्न नहीं हो सकता है। तो गोपियां कहती हैं कि मैं जाकर के करूंगी भी क्या? आप हमको अगर भेज भी दोगे तो मैं जाकर के क्या करूंगी? यामा कथम ब्रजमथो करवाम किंबा, ब्रज में जाकर मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, वैसे मूर्ति बनी रहूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? गोपियां कहती प्रभु क्या चाहूंगी? बस आपके घर का अमृत चाहिए। और विक्षालकावृत मुखम तव कुंडल स्त्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदंडयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्यः। आपके अलकावली का, आपके मुखारविंद का वीक्ष मैं निरंतर उनका दर्शन करूं, और आपके कानों का जो कुंडल है, आपके गर्दन की जो मालाएं हैं, आपका जो अधर है, अधर का जो सुधा है, आप जब मंद मंद स्मित करते हो, गंडलाधर सुधम हसितावलोकम, जब आप हंसते हो तो मानो लगता है कि अमृत की वर्षा हो रही है। ऐसे उस अमृत का मैं दर्शन करना चाहता हूं। वक्षश्रियैकं च भवामदास्य, हे रमा रमण, मैं आपका दासी हो जाऊं। और हो क्या जाऊं? मैं आपकी दासी हूं। इसलिए कौन सी ऐसी स्त्री होगी कास्त्रंगते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार् चरितान्न चलो त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरक्षरूपम यद्गोदुजद्रुममृगा पुलकान्य बिभ्रन्। काते स्त्रियंग, कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आपके इस दिव्य स्वरूप को देख करके कल्पनायत मूर्छितेन, मूर्छित न हो जाए, भावाविभोर न हो जाए, भावातिरेक न हो जाए। आपके इस रूप को कौन सी ऐसी स्त्री, प्रजाति स्त्री होगी जो आपके इस दिव्य वाणी को, आपके दिव्य सौंदर्य को, आपके दिव्य अमृतमय रूप माधुर्य छटा का पान करके वो आपकी न हो जाए। अगर न होए तो महाराज वो तो फिर स्त्री हो ही नहीं सकती है। बहुत बातें की गोपियों ने। भगवान ने कहा ठीक है। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरा आत्मारामोऽप्यरीरमत्। भगवान उन गोपियों के हृदय की भावनाओं को समाप्त सुन करके और नद्याः पुलिनमाविश्य गोपभिर्हिमवालुकं रेमे तत्तरलानंद कुमुदामोदवायुना। भगवान यमुना के तट पर में आए और यमुना के पुलिन में निर्माण हुआ, और उस दिव्य रास मंडल में भगवान उन गोपियों के साथ, उन गोपियों को चरम सुख प्रदान करने के लिए अनंत अनंत गोपियां हैं, और अकेले एकमात्र श्री कृष्ण और उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने रास रचा। उसी रास के क्रम में कामदेव भी आया। कामदेव आया और अपनी सारी कलाओं को उसने प्रेषित किया।
लेकिन भगवान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर कामदेव ने विचार किया, लगता है ये गोपियां हमारा सहयोग नहीं कर रही हैं। तो कामदेव के ने स्वयं गोपी का रूप धारण किया, स्वयं गोपी बन गया और स्वयं गोपी बन करके कामदेव आया और मुस्कुराते हुए नृत्य करते करते भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने कामदेव को देखा, भगवान तो पहचान गए। कामदेव भगवान ने कहा, आओ कामदेव पधारो। और भगवान ने उस कामदेव बने गोपी के कमर पर एक हाथ रखी, एक हाथ बाहु प्रसाद परिरंभ कराल गोरु, भुजाएं फैलाई, कामदेव को हृदय से लगाया और एक हाथ उसके कमर पे रखा, एक हाथ उसके कंधे पर रखा और भगवान हृदय से लगा करके उसके संग ठाकुर नृत्य करने लगे। नीवी स्तना लवन नर्म नखाग्रपाते क्षैल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम। और नृत्य करते करते भगवान ने अपना अधर कामदेव बने उस गोपी के अधर के ऊपर रखा। परिणाम क्या हुआ? मुत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार, कामदेव चरणों में गिर पड़ा। कामदेव स्वयं शर्मिंदा हो गया, संकोच के मारे भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मुझे क्षमा कर दें। भगवान ने कहा, कामदेव संपूर्ण सृष्टि को तुम विजय प्राप्त कर सकते हो क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के मूल में तुम हो, लेकिन संपूर्ण मैं तुम्हारा भी बाप हूं। इसलिए तुम ब्रह्मा को परास्त किए, शंकर को परास्त किए, नारद को किए, बड़े बड़े देवताओं को किए, बड़े बड़े ऋषियों को किए, लेकिन मुझे परास्त करोगे ऐसा ख्वाब भी मत देखना, क्योंकि मैं तुम्हारा भी पिता हूं। और भगवान ने कामदेव को अपना पुत्र बनने का जो है आशीर्वाद देकर विदा किया। इधर भगवान जब एवं भगवत कृष्ण लब्धमाना महात्मना आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिक भुवि। उन गोपियों के साथ जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो नृत्य करते करते गोपियों के पैर के नूपुर टूट जाएं तो भगवान उनके नूपुर बना करके पहना दे। नृत्य करते करते किसी गोपी को प्यास लगे तो भगवान जल ले आकर के जल पिला। नृत्य करते ग्रास करते करते कोई गोपी थक जावे, जो है गर्मी लगे तो भगवान अपने पीताम्बर से पंखा कर रहे हैं। अनेक प्रकार की सेवा, क्योंकि गोपियों ने कहा था कि भक्ता भजस दुर्वग्रहमाम दयास्मान, भगवान भज रहे हैं। और भजन का तो मतलब ही होता है भज सेवायाम धातु से भजन शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका नाम ही सेवा। भगवान सेवा कर रहे हैं। जब इस प्रकार श्याम सुंदर ने सेवा करना आरंभ किया तो गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो गया। अरे मैं ही केवल श्याम सुंदर को नहीं चाहती, श्याम सुंदर भी मुझको चाहता है, इसलिए तो हमारी सेवा कर रहे हैं। इतने देर से नाटक कर रहे थे, बस अपने सौभाग्य का मद हो गया। और जैसे सौभाग्य का मद हो गया भगवान ने देखा, अरे राम ये तो फोड़ा हो गया, ये मान का अभिमान का फोड़ा उत्पन्न ले लिया, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। भगवान ने क्या किया? तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम जकेशव। तासाम तत् उन गोपिकाओं के, क्योंकि तासाम ये बहुवचनांत शब्द है, सभी गोपियों के लिए। तासाम गोपिकानाम, उन गोपिकाओं के मन में जो सौभाग्य का मद हुआ, उस सौभाग्य के मद को भगवान ने देखा। तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमानम च केशव। उन गोपियों के अभिमान को समाप्त करने के लिए, प्रशमन करने के लिए, प्रसमाय प्रसादाय तत्रैमांतरधीयत, उन गोपियों के मन का, मान का, अभिमान का प्रशमन करने के लिए और उनको प्रसादित करने के लिए श्याम सुंदर उन गोपियों के मध्य से अंतर्हित हो गए, गायब हो गए। अब तो भगवान जब गायब हो गए तब तो गोपियां महाराज बिलखने लगी। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, भगवान के अंतर्हित होते ही गोपियां ऐसे करने लगी जैसे
हथनियों के झुंड से उस हाथी का जो स्वामी है, हाथी का जो सरदार गजराज है, वो गायब हो जाए। उसी प्रकार वो गोपियों के झुंड से भगवान जब गायब हो गए तो गोपियां व्याकुल हो गई और खोजते खोजते वृंदावन के अरण्य में भटकने लगी। कहां कहां नहीं खोजा भगवान को, सर्वत्र खोजा, लताओं में, पताओं में, वृक्षों में, सब जगह जाती हैं और सबसे पूछती हैं, हे अश्वत्थ सूत प्रियाल पनसानस को विदार जम्बर्क बिल्वक बकुलाम्र कदम्ब नीपा ये ने प्रार्थ भवका यमुनोपकूलाः संसंत कृष्ण पदविम रहितात्मनाम नः। हे आम, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है। हे पीपल, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है। हे जामुन के वृक्ष, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? इस प्रकार आगे बढ़ी, सामने तुलसी का वृक्ष दिखाई दिया। तुलसी के वृक्ष को देख करके गोपियां कहती, हे तुलसी के कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी के, क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? तुमने मेरे प्राण प्रियतम को देखा है? हे गोविंद के चरणों की प्रिया, क्या आपने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? महाराज, इस प्रकार गोपियां भगवान का अन्वेषण कर रही हैं। लताओं से पूछती है, वृक्षों से पूछती है, और कभी कभी तो इतने भावुक हो जाती हैं कि महाराज कृष्ण में इतने तल्लीन हो जाती हैं कि श्री कृष्ण की भांति लीला करने लगती हैं। कृष्ण की भांति कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की है, उन लीलाओं का गोपियां अनुसरण करने लगती हैं। और महाराज गोपियां कोई गोपी कृष्ण बनती है, कोई गोपी पूतना बनती है, और भगवान ने जो पूतना का वध किया, पूतना वध वाली लीला गोपियां करने लगती है। कोई गोपी बकासुर बनती है, और महाराज जो भगवान ने बकासुर का वध किया, लीला करते हैं। कभी काली नाग के मर्दन की लीला, कभी बांसुरी लेकर के गोपियां खड़ी हो जाती हैं और कहती, आओ गोपियों, आओ मेरे साथ रास करो। इस प्रकार अनेक जो है लीलाएं गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण के विरह में करने लग जाती हैं। इनके विरह में गोपियां रुदन करती हैं। और महाराज खोजते खोजते गोपियां थकी, लेकिन भगवान नहीं मिले। और इधर कुछ दूर आगे बढ़ी तो वहां फिर देखा कि दो व्यक्ति के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। एक तो श्याम सुंदर के हैं और एक चरण चिन्ह किसके हैं। तब तक एक गोपी कहती, अरे देखो ये गोपी बड़ी धन्य है, सौभाग्यशाली, धन्या अहो अमी आल्यो, धन्य है ये गोपियां जो श्याम सुंदर के संग हैं। वो कौन है? अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। जो भी गोपी है
जो श्री कृष्ण के द्वारा आराधित हो रही है, जिसकी आराधना श्याम सुंदर से कृष्ण कर रहे हैं। श्री कृष्ण किसकी आराधना करते हैं? संत तो कहते हैं ब्रह्म में ढूंढो पुराण गायन। ब्रह्म को हमने कहां कहां नहीं ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, खोजते खोजते गया तो कहां मिला? बोले कुंज कुटीर में मिला। और कैसे मिला, किस हाल में मिला? रसिक महात्मा कहते हैं बैठो पलोटत राधिका पायन। श्री राधा रानी के पैर को दबा रहा था। तो वो कृष्ण के द्वारा जो आराधित हैं वो कौन है? राधिता आराधिता इति राधा। जो कृष्ण के द्वारा भी जो आराधित हैं, जो कृष्ण की भी आराध्या हैं, जिनकी आराधना सारे संसार के लोग करते हैं, और वो श्याम सुंदर से कृष्ण जिनकी आराधना करें, वो कौन है? बोले वही तो श्री राधा रानी है, जिनकी आराधना संपूर्ण ब्रह्मांड करता है। जिन श्याम सुंदर की आराधना संपूर्ण जो है ब्रह्मांड किया करते हैं, देवी देवता सब करते हैं। और ऐसे नंदनंदन श्याम सुंदर भी उनके आराध्य कौन है? उनकी आराध्या श्री जी हैं, श्री प्रियाजू। इसलिए तो रसिक आचार्यों ने, रसिक भक्तों ने महाराज भगवान की उपासना से अधिक श्री जी की उपासना का महत्व दिया है। सभी श्री वैष्णवाचार्यों ने भगवदोपासना से ज्यादा महत्व भगवती श्री जानकी जी का, श्री राधा रानी का, भगवती महालक्ष्मी की उपासना का महत्व दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के मिलने में बड़ी समस्या है। भगवान के मिलने में बड़ी समस्या है, लेकिन अगर हमारी ओर से श्री जी हमारे तरफ हो जाएं तो भगवान को झक मार करके आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी उनके बिना नहीं रह सकते। भगवान भी, इसलिए तो हमारे आचार्यों ने श्री गुण रत्नकोश नामक ग्रंथ में कहा, हे भगवती, हे मां लक्ष्मी, हे मां, भगवान आपको कितना चाहते हैं, भगवान आपको कितना प्रेम करते हैं कि भगवान ने 2 बार सागर का, एक बार मंथन किया और एक बार बंधन किया। एक बार समुद्र का मंथन किया और एक बार समुद्र का बंधन किया, लेकिन किसके लिए किया? बोले आपके लिए किया। समुद्र मंथन भी भगवान ने कराया लक्ष्मी जी के लिए, और समुद्र के ऊपर सेतु भी बनाया, किसके लिए? श्री लक्ष्मी जी के लिए, जानकी जी के लिए। इसलिए हे श्री देवी समस्त लोक जननी, ताम स्तोतुमिहा महे, देवी तम महिमा मधिर्न हरिणा नापित त्वया ज्ञायते। आपकी महिमा क्या है वो तुम्हें नहीं ज्ञात है, तुम्हारी क्या महिमा है ये तुम भी नहीं जानती हो। कौन जानते हैं? बोले देवी तम महिमा मधिर्न हरिणा, भगवान से ही आपकी महिमा को जाना जा सकता है। इसलिए तो भगवान के जो आराध्या हैं, भगवान भी जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे श्री जी, उनकी कृपा के बिना भगवान की कृपा का प्रसाद ग्रहण करना असंभव है। इसलिए तो भक्तों ने भगवान से ज्यादा भगवती श्री राधा रानी से कहा, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से,
गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से। न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, जगत में किसी से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से।
न मतलब हमें है, न मतलब हमें जगत में किसी से, गरज किशोरी जो हमें आप ही से। गरज है किशोरी हमें आप ही से। यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा। यही एक जीवन में प्रण है हमारा। यही एक जीवन में प्रण है हमारा। मिलेंगे किसी दिन, मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामिनी से। गरज है किशोरी हमें आप ही से। गरज है किशोरी हमें आप ही से। न मतलब हमें है, न मतलब हमें जगत में किसी से। गरज है किशोरी जो हमें आप ही से। गरज है किशोरी हमें आप ही से। चाहे स्नेह लतीका चरण से लिपटना, कहते हैं लतीका चरण से लिपटना। चाहे स्नेह लतीका चरण से लिपटना। कहे स्नेह लतीका चरण से लिपटना। जो होने को होगा सो, जो होने को होगा सो, जो होने को होगा सो, जो होने को होगा सो होगा इसी से। गरज है किशोरी जो हमें आप ही से।
तक श्री जी की चरणारविंद का आश्रय हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक जो है श्याम सुंदर के जो है चरणारविंद का आश्रय असंभव है। क्योंकि जब श्री जी के चरणारविंद का आश्रय हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो भगवान को झक मार करके हमको अपना स्वीकार करना पड़ता है। इधर श्री जी ने भी भगवान से कहा, भगवान समझ गए कि बेचारी गोपियां सब खोज रही होंगी और मिलेंगे तो है नहीं। तो श्री जी ने भी भगवान से मान किया है। अभिमान और मान दोनों में अंतर होता है। मान क्या है? बोले प्रेम में प्रणय कलह जिसको कहते हैं, रूठ जाना, किसी बात को लेकर नाराज हो जाना, ये प्रेम में प्रणय कलह, ये इसको कहते हैं मान। तो श्री जी मान कर गई। श्री जी कहती महाराज अब हमसे चला नहीं जाना, मैं थक गई, अब आपको ले चलना हो तो आप ले चलो। न पारे हम चले तुम, मैं अब चलने में असमर्थ हूं। भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं अपने कंधे पर बिठा कर ले चलूंगा। कहां चलना चाहती हो बताओ, कहां चलना चाहती हो? श्री जी कहते नयमाम यत्र ते मनः, मुझे वहां जहां आपका मन हो वहां ले चलो। जहां आपका मन हो वहां ले चलो। मानो संकेत क्या करना चाहते हैं श्री जी? संकेत ये है कि मैं जानती हूं कि आप वहां गोपियों के बीच से भले चले आए हो, लेकिन आपका भी मन भी वहीं पर बढ़े। जहां भक्त रहेंगे भगवान का भी मन तो वहीं लगेगा ना। इसलिए आपका भी मन वहीं है। आप भले वहां से अंतर्धान होकर के गायब हो गए हैं, लेकिन आपका भी मन वहीं है। इसलिए आप मुझे वहीं ले चलो। नयमाम यत्र ते मनः, जहां आपका मन है वहां ले चलो। भगवान ने कहा ठीक है आओ बैठो। भगवान बैठे और जैसे श्री जी कंधे पर आरूढ़ होने के लिए चढ़ी, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। श्री जी कीर्तन करने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणायामे सखे दरसय सन्निधिम। हा नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, कहा मुझ दासी को छोड़ करके आप चले गए? अब तो इधर से गोपियां खोजते जा रही, उधर से श्री जी खोजते जा रही हैं और दोनों का मिलान हुआ। श्री जी गोपियों ने कहा अरे प्रियाजू, आपको भी क्या श्याम सुंदर छोड़कर चले गए? बोले हाँ, अब क्या किए हो जाए, कहां खोजे? बोले खोजते खोजते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, वो नहीं मिलेंगे। अरे खोजा तो आपको उसको जाता है जो कहीं गायब हो, अन्यत्र चला गया, उसको न खोजा जाएगा। और जो सर्वत्र सर्वदा सर्वदैव विद्यमान हो, वेद कहते हैं यह सर्वज्ञस्य सर्वविद, जो सर्वज्ञ है और सर्वविद है उनको क्या खोजा जाएगा? जो सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है उसको क्या खोजा जाएगा? तब बोले उनको खोजने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं वहीं अगर उनको हृदय से अगर पुकारें तो वहीं प्रकट हो जाएंगे। नहीं अंदर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। हृदय में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो न विरक्ति में भगवान है, न विलासता में है, न अंदर है, न बाहर है, न आम में है, न खास में है। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा विद्यमान है। और गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए 19 श्लोकों में गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा है, गीत गाया है गोपियों ने। 19 श्लोकों में गोपियों ने जो गीत गाया है भगवान के विरह में, इस गीत का नाम है गोपी गीत।
19 श्लोक में ये गीत है। महापुरुषों का मानना है निरंतर इसका रोज पाठ करने पर में बहुत शीघ्र ही भगवान का अनुभव होने लगता है। गोपियों ने जो गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजश्रयति इंदिरा सस्वतत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वयि धृतासवस्त्वाम विचन्वते शरदुदासये साधुजात सत्सरसिरोजदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किम बधः। हे नाथ, आपके प्रादुर्भाव से ब्रज का सौंदर्य, ब्रज का ऐश्वर्य बढ़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवती महालक्ष्मी आकर के यहाँ इस ब्रजमंडल की सेवा करती है। हे प्रभु, हे नाथ, शरदुदासये साधुजात सत्सरसिरोजदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क राशिका वरद निघ्नतो नेह किम बधः। हे प्रभु, मैं आपकी अशुल्क दासिका, बिना मोल की दासी हूं। और जैसे शरद के महीने में, शीत के महीने में जो है पाला पड़ने के कारण पुष्प मुरझा जाते हैं, कमल मुरझा जाते हैं। साधु शरदुदासये साधुजात सत सरसिरोजदर, सरसिज के उदर में प्रकट होने वाला, सरसिज मतलब कमल, सर मने सरोवर, और सरोवर में जो उत्पन्न होने वाला पुष्प कौन? बोले कमल। वो कमल शीत काल में, ठंडी के समय में पाले के कारण वह मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार हे नाथ, आपके विरह में हम लोग गोपियां अपना प्राण त्यागने को तैयार हैं। हमें विरह बर्दाश्त नहीं हो। प्रभु, आप तो वरद हैं, आप वरद हैं। वरद का मतलब ही होता है वरम ददाति इति वरदः, जो वर देने वाला हो। और वरद हो करके हत्यारे का काम कर रहे हैं। वरद निघ्नतो, वरद हो करके और आप हत्या करने वाले का काम कर रहे हैं। मानो भगवान पूछते हैं, मैंने किसका हत्या किया, किसका मर्डर कर दिया है, तो तुम मुझे निघ्न हंता कह रहे हो। तो गोपियां कहती है कि तलवार से ही मारना थोड़ी ना है, लाठी डंडे से ही मारना कोई मारना थोड़ी ना है। तब नेह किम बधः, अपने प्रेम में डालकर और रोते बिलखते हुए हम गोपियों को छोड़ करके आप चले गए हो, तो क्या ये मारना नहीं है? अपने विरह के आग में तरपा तरपा करके मारना क्या ये मृत्यु नहीं है? हमारे लिए तो ये मृत्यु के समान है। नेह किम बधः। और अगर इस प्रकार हमको मारना ही था तो प्रभु, विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात, अघासुर के कोप से क्यों बचाया? अघासुर जो अजगर का रूप धारण करके आया था, ब्याल बन करके आया था, उससे क्यों रक्षा की? वर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात मजात विश्वतो भयात, कालिय नाग के विष से संपूर्ण ब्रजमंडल जल करके भस्म हो जाता, मर जाने देती। हम लोग मर जाते, आपका क्या जाता? तो क्या इसी तरह तरपा करके मारने के लिए हमारी रक्षा की थी? इंद्र के कोप से क्यों बचाया? क्या इस प्रकार तरपा करके मारने के लिए? हे नाथ, न खलु दे गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। आप केवल निश्चित रूप से केवल गोपिका नंदन, यशोदा नंदन नहीं है। आप तो अखिल
ब्रह्मांड के संपूर्ण जीवों की अंतरात्मा है। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् विघन सार्थितो विश्वगुप्त सखुदैवान सात्वताम कुले। हे सखे आप प्रकट हो। इस प्रकार क्या कहें, एक एक श्लोक की व्याख्या करने लगे तो महाराज महापुरुषों ने तो इनके ऊपर 15-15 दिन की कथा केवल रास पंचाध्यायी पढ़ की है। तो इस प्रकार जब गोपियां भगवान के विरह में रोती हैं और गाती हैं तो सुखदेव जी महाराज इन गोपियों के रुदन की प्रशंसा करते हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुदस्वरम राजन। हे राजन, ये गोपियां कितना सुंदर रो रही हैं, कितना स्वर में रो रही हैं। अब आप बताओ, क्या कोई रोएगी तो अच्छा लगेगा? किसी का रोना सुंदर होता है। आपके बगल में कोई छोटा बच्चा भी रोने लग जाए तो लगेगा अरे यार क्यों रो रहा है, बहुत चुप हो जाता। लेकिन यहां गोपियां जो रो रही हैं सो इनके रुदन की प्रशंसा कोई ऐड़ा गैड़ा नत्थु खेड़ा पच कल्याणी नहीं कर रहा। तब बोले परमहंस शिरोमणि शुकाचार्य जी महाराज इन गोपियों के रुदन की प्रशंसा कर रहे हैं। रोते तो हम लोग भी हैं, सब रोते हैं, कौन नहीं रोता है। लेकिन क्या हमारा आपका रोना प्रशंसनीय है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा आपका रोना जो है धन के लिए है, परिवार के लिए है, बेटा बेटी के लिए है, संपत्ति के लिए है, घर मकान दुकान के लिए। लेकिन ये गोपियों का रोना सुंदर क्यों है? सुखदेव जी कहते हैं राजन रुदस्वरम राजन। क्यों? क्योंकि कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां रो रही हैं। माई बाप जीवन के इतने समय व्यतीत हो गए, लेकिन प्रत्यक्ष तो दूर की बात है, स्वप्न में भी सब ठाकुर का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन क्या इस बात का मलाल मन में है? इस बात का मन में तनिक भी पश्चाताप है कि जीवन के इतने समय बीत गए लेकिन अभी तक श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो पाया। दर्शन तो दूर, स्वप्न की अनुभूति भी नहीं हो पाई। संसार के लोगों का प्रेम प्राप्त करके बिछड़ना पड़े तो रोना आ जाता है। बेटा कहीं दूर जा रहा हो कुछ दिन के लिए तो रोना आता है, इतना दिन साथ रहा अब जा रहा है। बेटी के विदाई पे खूब रोते हैं, चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं। लेकिन जीवन का इतना समय बीत गया और अभी तक श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ। इतने दिन के बाद भी क्या इसके लिए जीवन में कोई पश्चाताप आया कि भगवान इतने दिन बीत गए और अभी तक भगवान का दर्शन नहीं आता है। और लाख पूजा कर लो, लाख जप कर लो, लाख तप कर लो, लाख दान कर लो, इन सब का फल क्या है? इन सब का फल क्या है? ये खूब जप करना, पूजा करना, तीर्थ करना, अनुष्ठान करना, नदियों में स्नान करना, इन सब का फल क्या है? बोले इन सभी सुकृत का फल भगवान के चरणारविंद का स्नेह है। सकल सुकृत फल राम सने। भरद्वाज जी कहते हैं तो भरत जी पधारे प्रयागराज। भरद्वाज जी ने कहा कि हे भरत, आज मैं समझ गया संपूर्ण जीवन के पुण्य का फल मिला कि मुझे राम जी का दर्शन हुआ। और राम जी के दर्शन का फल क्या मिला? राम जी के दर्शन का फल मिला कि मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ। राम दर्शन का फल मिला कि तुम्हारा दर्शन हुआ। तो भगवान के दर्शन का, भगवत दर्शन की उत्कंठा जीवन में आज तक जागृत नहीं हुई।
बस जी रहे हैं। किस लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या लक्ष्य है, कोई लक्ष्य नहीं। बस खाया पिया धोया, बस जिस दिन मृत्यु आई चट से आंख बंद हुई चले गए। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। मनुष्य शरीर हमको मिला, भगवान ने मानव बना के भेजा, तो कुछ कोई ना कोई इसका लक्ष्य तो होगा, कोई ना कोई इसका उद्देश्य तो होगा, लेकिन इस सब से कोई लेना देना नहीं। बस खाए पिए, खाया पिया धोया, हाथ तेरा मेरा कौन साथ। साथ कितना चीज का है, बोले अपने स्वार्थ भर का साथ। जब तक हमारा स्वार्थ पूर्ण नहीं हुआ तब तक जो है हम लगे हुए हैं। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाता है फिर तो इससे काम नहीं। गोपियां खोजती थक गई, लेकिन भगवान नहीं मिले। और जब गोपियों ने भगवान के लिए रोना आरंभ किया तब भगवान का दर्शन हो। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, जिन रोया तिन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। जिसने भगवान के लिए रोया उसी को भगवान मिले। जिसने भगवान को प्राप्त करने के लिए रोया है, बिना रोए भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए रोना पड़ेगा। जब तक रोओगे नहीं तब तक भगवान नहीं मिलेगा। गोपियां तो खूब, गोपियों से ज्यादा क्या हम खोज करेंगे, गोपियों से ज्यादा क्या भगवान के हम अभिन्न हो सकते हैं। लेकिन गोपियों ने भी खूब खोजा भगवान को, जहां तहां नहीं खोजा, लेकिन भगवान नहीं मिले। और जब गोपियों ने रो रो करके, गागा करके भगवान को पुकारा, तब जाकर के भगवान मिले। तासामाबिर्भुच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरस्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। तासाम गोपिकानां मध्ये, भगवान उन गोपिकाओं के मध्य में प्रकट हुए। फिर तो गोपियों ने बहुत सारी बातें की है। गोपियां कहती, महाराज आप किस कोटि के प्रेमी हो। एक तो प्रेमी वो होता है जो प्रेम करने पर प्रेम करे, एक प्रेमी वो होता है जो कितनों प्रेम करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक प्रेमी होता है जो उसको प्रेम करो लेकिन उसको ना आपके प्रेम से मतलब है, न द्वेष से कोई मतलब नहीं। आप किस कोटि के प्रेमी हो। भगवान कहते हैं कि देवियों, एक तो वो प्रेमी जो प्रेम करने पर प्रेम करे, वो प्रेमी नहीं, वो तो स्वार्थी है। आप हमको चाहते हैं इसलिए हम भी आपको चाहते हैं, न चाहो तो आप अपने घर, हम अपने घर। तो ये तो प्रेमी नहीं, स्वार्थी हो। और एक प्रेमी होते हैं जो आप उसको कितना प्रेम करो लेकिन उसको आपसे कोई मतलब नहीं। वो एक प्रेमी होते हैं जो सामने वाला प्रेम करे चाहे ना करे, लेकिन वो प्रेम करता है। वो कौन है, बोले वो माता पिता है। बेटा चाहे प्रेम करे चाहे ना करे, लेकिन माता पिता जी मरते दम तक अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। एक प्रेमी है, एक वो है जिनको आप कितना प्रेम करो चाहे द्वेष करो, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें जो आत्माराम आप्त काम महापुरुष लोग हैं, उनसे वो आते हैं कि संसार को इनको कितना प्रेम करे चाहे द्वेष करे, उनको न प्रेम से मतलब है न द्वेष से मतलब है, वो तो अपने आप में मस्त रहने वाले। इन तीनों प्रेमियों में से मैं कोई प्रेमी हूं, मैं प्रेमी हूं ही नहीं, मैं प्रेम कर ही नहीं सकता। क्यों? गोपियों ने कहा, अरे राम, मैं तो अब तक इतना प्रेमी मान करके आपको प्रेम करती रही, और आप हो कि मैं कहते हो कि मैं प्रेमी हो ही नहीं सकता। बोले हाँ, क्यों? बोले इसलिए कि प्रेमी आप हमसे प्रेम कर सकती हो, लेकिन मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? बोले प्रेम तो एक से किया जाता है, मैं एक हूं, इसलिए अनंत अनंत जीव मुझसे प्रेम कर सकता है, लेकिन जीव भी अनंत है, और मैं किस किस जीव से प्रेम करूं? अगर मैं एक जीव को चाहूं, दूसरा जीव आत्महत्या कर लेगा कि हमको तो मानते नहीं, तो मैं चाह करके भी आपसे प्रेम नहीं कर सकता। बस हाँ ये है कि मैं जीवन भर आपके प्रेम का ऋणी हो जाता हूं। भगवान अपने भक्त के प्रेम के ऋणी हो जाते हैं, भक्ति के ऋणी हो जाते हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं,
भक्त मुझे जैसा नचाना चाहे वैसा मुझे नचाता है। भगवान के पास कोई याचना करने के लिए जाता है तो भगवान कहते क्या चाहिए बताओ। भक्त कहता है क्या है आपके पास? भगवान कहते हमारे पास दो शक्ति है। कौन कौन? बोले एक है भक्ति और एक है माया। दोनों में क्या चाहते हो? वो दोनों में क्या अंतर है? बोले अंतर यही है कि भक्ति लेकर के जाओगे तो तुम नचाओगे और मैं नाचूंगा, और माया को लेकर के जाओगे तो मैं नचाऊंगा तुम नाचोगे। अब तुमको चाहिए क्या ये बताओ। भक्ति के नाते भगवान नाचते हैं और भक्त नचाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, अरे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, रोणक झूनक पगनु पुरबाज, रोणक झूनक पगनु पुरबाज। छोटे से कन्हैया है, पैर में नूपुर बंधा हुआ है, और जब मैया नचाती है तो रुंझुन 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 बजता है। रोनक झूनक पग नूपुर बाजे, रोनक झूनक पगनु पुरबाजे, ठुमक ठुमक पग धरोरी कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरोरी कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, धोती न बांधे जामो न पहिरे, 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 पीतांबर को बड़ोरी पहिरैया, पीतांबर को बरोरे पहिरैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, टोपी न पहने लाला फेटा न बांधे, धोती न पहिरे लाला फेटा न बांधे, टोपी न पहिरे लाला फेटा न बांधे, धोती न पहिरे लाला फेटा न बांधे, मोर मुकुट को बड़ोरी धरैया, मोर मुकुट को बरोरे धरैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, साल न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, साल न
सालन ओढ़े सालन ओढ़े दो सालन ओढ़े काली कमरिया को बड़ोड़ी ओढ़ैया काली कमरिया को बड़ोड़े ओढ़ैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया और दूध न पीवे लाला दहियो न खावे दूध न पियो लाला दहियो न खावे माखन मिसरी को बड़ोड़ी खवैया माखन मिसरी को बड़ोड़ी खवैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया खेल न खेले खिलौना न लेवे 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 चंद्र खिलौना को बड़ोड़ी बनैया बंसी को लाला बड़ोड़ी बनैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि 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 हस हस कंठ लगावे हर की मैया हस हस कंठ लगावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे 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 हर की मैया भगवान महाराज कहते हैं कि जो माया लेकर के जाओगे तो तुम नाचोगे मैं नचाऊंगा और भक्ति को लेकर के गए तो मैं नाचूंगा और तुम नचाओगे इसलिए तो भक्ति के कारण भगवान कहते हैं मैं भक्ति का ऋण जो है ये चुका नहीं सकता और फिर तो भगवान ने उन गोपांगनाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आए महाराज यमुना के तट पर रास रचाने के लिए पधारे और भगवान ने उन अनंत अनंत गोपिकाओं के साथ रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्वक स्वप्रतिबिंब विभ्रम भगवान ने उन ब्रज गोपांगनाओं के साथ रमण किया और वो जो रमण कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा लगता है कि भगवान अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेल रहे हैं स्वप्रतिबिंब विभ्रम जैसे कोई बच्चा दर्पण के सामने शीशे में अपना चेहरा देखे और अपना ही चेहरा देख करके उसके साथ खेले ऐसे भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं खेल रहे हैं और नितेश बाबू ये सबको उठा करके आगे बिछा दीजिए
सामने वाला गद्दा उठा के बिछा दे, कोई दिक्कत नहीं। उठा ले पूरा, उठा। हाँ। महाराज परीक्षित जी ने थोड़ा इस पर सवाल भी किया जो है सुखदेव जी से, और उनके सवाल का उत्तर सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि भगवान के कर्म, भगवान की लीला में कोई दोष नहीं होता। तेजी यसाम्य दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। तेजवान संपन्न, तेज से संपन्न जो महापुरुष होते हैं उनके चरित्र में कोई दोष नहीं। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। महाराज भगवान ने रास के बहाने उन जीवों के, उन गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण किया। ये रास कोई स्त्री और पुरुष के नृत्य का नाम रास है ऐसा नहीं, क्योंकि कोई स्त्री देह तो वहां पहुंची ही नहीं थी। सब स्त्रियों, सभी गोपियों के देह तो घर में बंद पड़े। तब गोपियां आत्मस्वरूप से भगवान के पास गई हैं। इसलिए रास लीला जीवात्मा और परमात्मा के रसमयी मिलन का नाम रास है। अब आज भले कोई कहे कि राम करे तो राम लीला, कृष्ण करे तो कृष्ण लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, करो ना, कौन मना करता है। अब कृष्ण के देखा देखी अगर कोई आज रास करना चाहे तो क्या होगा? बोले मार के सिवा और कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने रास कब किया था? 7 साल की आयु में। और उससे पहले जो भगवान ने जितनी लीलाएं की, उन लीलाओं को कर लो, उसके बाद रास करने का छूट है। भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की? बोले महाराज 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को एक कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि तक धारण करके रखा। आप केवल 7 दिन केवल अपने हाथ को ऊपर करके रखे रहे, पता चल जाएगा। भगवान ने रास लीला करने से पहले 100 फण वाले काले नाग के फण पर नृत्य किया था। आप केवल 1 फण वाले नाग किसी सर्प के ऊपर नाच करके दिखाओ, अगर नृत्य कर ले उसमें पास हो गए तो रास करो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने 6 दिन की अवस्था में कालकूट विष से युक्त पयोधर पूतना के पी करके पूतना का उद्धार किया। आप महाराज केवल सामान्य चूहा मारने वाली गोली खा करके 2-4 गोली खा ले और बच जाओ तो रासलीला करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहा सुखदेव जी ने कि राजन ईश्वराणाम वच सत्यम तथैवाचरणम क्वचित। श्री कृष्णावतार में भगवान की जो लीला है, इसमें इनका जो वचन है वो प्रमाण है। ईश्वराणाम वच सत्यम तथैवाचरणम क्वचित। कहीं कहीं कोई कोई आचरण कृष्णावतार का करनी है, लेकिन कृष्णावतार का कोई अनुकरण करना चाहे तो महाराज मरने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, आचरण ही करना है तो ये आचरण करने के लिए भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेकर के रामावतार में पधारे। और रामावतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की, जो जो आचरण किया, वो आचरण को आप भी करो तो आपका समाज में मर्यादा बढ़ेगी। लेकिन कृष्णावतार लेकर के भगवान ने जो किया, वो अगर उनकी देखा देखी करने लग जाएंगे। भगवान श्री कृष्णावतार में 16,108 विवाह किए, आप केवल 16 ही विवाह करके देख लो, पता चल जाएगा। एक में तो महाराज कुल कर्म हो जाती है, और यत्किंचित अगर 2 हो जाए तो फिर पूछना ही क्या है, वही जानता है व्यक्ति। इसलिए
और 16,108 विवाह करने के बाद भी परमात्मा एकदम चकाचक आनंद में है। यही तो भगवान की भगवत्ता है, यही तो भगवान का ऐश्वर्य है। महाराज आगे भगवान ने सुदर्शन नाम के विद्याधर का, जो ऋषि के श्राप के कारण जो शापित हो गए थे, उनका उद्धार किया। और उसके बाद भगवान ने केशी नाम के दैत्य का उद्धार किया है। इधर नारद जी के कहने पर कंस ने अक्रूर जी को भेजा, धनुष यज्ञ के बहाने भगवान को लाने के लिए। और अक्रूर जी पधारे हैं, भगवान को लेने के लिए आए हैं। सारा वृत्तांत बताया कि महाराज कंस यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आप लोगों को निमंत्रण दिया है। प्रातः काल सवेरे सवेरे भगवान श्याम सुंदर और दाऊ भैया और ग्वाल बाल सखा लोग जाने को तैयार हुए। नंद बाबा इधर महाराज ये बात गोपियों को पता लगी, जिन गोपियों के लिए जो गोपियां कहती हैं त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, एक त्रुटि बीतती है तो एक युग के समान लगता है बीत गया। ऐसी गोपियों को, जो गोपियां एक दिन श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करती, कदाचित किसी कारणवश भगवान बाहर न जाए तो गोपियां कोई न कोई बहाना ढूंढ करके श्याम सुंदर का दर्शन करने पहुंच जाती हैं। एक बार सवेरे एक बार शाम श्याम सुंदर का दर्शन होता है और उतने के लिए गोपियां बेचैन रहती हैं। और आज भगवान मथुरा जा रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। ये बात उन गोपियों को हजम नहीं। वो गोपियां सब द्वारपर में आ गई और रथ को घेर लिया। और गोपियों ने विधाता को बड़ा कोसा है। अहो विधातस्त्वना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देना। अहो विधाता, हे विधाता, तेरे अंदर दया नहीं है, तुम्हारे में दया की भावना नहीं है, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम बड़े निर्दयी हो। क्यों? बोले अभी तो इन श्याम सुंदर को हम प्रेम करने लगे और ठीक से हमने प्रेम का जो रस है, वो स्वाद का अनुभव भी नहीं किया, उससे पहले तुम हमारा इनका बिछोह करा दी। तुम्हारी बुद्धि तो उस बालक के समान है जैसे विक्रीडतम तेर भक्चेष्टतम यथा। तुम्हारी ये चेष्टा उस बालक की भांति है, जैसे कोई बच्चा माटी का खिलौना बनाए और खिलौना बना करके और खेल ले, और खेलने के बाद जब मन भर जाए तो खिलौने को पटक के तोड़ देता है। उसी प्रकार तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हारा स्थिति है। हे विधाता, तुम तो मूर्ख हो। पहले गोपियां कह चुकी हैं, गोपी गीत में तो पहले रिमांड पे ले चुकी थी। जड़ उदीक्षताम पक्षकृत दृशाम। विधाता मूर्ख है, इसको पता नहीं। आंख बनाया तो बनाया, पलक क्यों बनाई? आंख देखने के लिए जब बनाया था तो फिर पलक बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? बोले क्यों? बोले कृष्ण के दर्शन में बार बार ये पलक व्यवधान करता है। अपलक नेत्रों से श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहती हूं, लेकिन बार बार ये पलक बीच में आकर गिर पड़ता है और श्याम सुंदर के दर्शन में व्यवधान होता है। विधाता मूर्ख,
पलक बनाने की क्या हो सकता है? तो जिन गोपांगनाओं को पलक गिरने मात्र का व्यवधान होता है कृष्ण के दर्शन में, वो भी सहन नहीं हो रहा है, उन गोपियों के लिए कृष्ण जा रहे हैं, ये बात कैसे सहन होगा? और उसके बाद अक्रूर जी को लिया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्रूरस्तम क्रूर समाख्यास्मन, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्रूर माने निर्दयी, क्रूरता कहते हैं, क्रूरता पूर्वक हत्या करने वाले। तुम तो बिल्कुल क्रूर हो। अक्रूर तुम्हारा नाम किसने रखा? भाई किसी के शरीर से उसके प्राण को खींच करके ले जाया जाए और प्राण को खींचने वाले व्यक्ति को क्रूर न कहा जाए तो क्या क्रूर कहा जाए? तुम हमारे प्राणधन नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र को खींच करके ले जा रहे हो और अपने को अक्रूर कहते हो। इस प्रकार गोपियां एक एक करके सबको श्याम सुंदर से कहते, प्रभो विहाय गेहान सुजनान सुतान पतिम तद्दास्य मद्धोपगतां नवप्रियः ननंद सोनु क्षणभंग सौहृदः समीक्षते न स्वकृता दुरावत सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्याबभूव पुर्योषितां ध्रुवं या संप्रपष्टस्य मुखं बृजस्पतेः पाश्चान्त्यपाङ्गोत्कलिता स्मिताशवम् विहाय गेहान। हे प्रभु, आप हम लोगों को छोड़कर विहाय गेहान स्वजनान, हे प्रभु आपके चक्कर में, आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में हम लोगों ने अपना घर त्याग दिया। विहाय गेहान स्वजनान, अपने सगे संबंधियों का भी त्याग कर दिया। सुतान, स्त्रियों के लिए सबसे दुस्तेज होता है अपने संतान का त्याग करना, वो भी त्याग करने को तैयार। विहाय गेहान स्वजनान सुतान पतिन, किसी भी सौभाग्यवती स्त्री के लिए पति का त्याग बड़ा कठिन होता है, लेकिन आपके लिए हमने वो भी त्याग किया। तद्दास्य मद्धोपगताम नवप्रियः, हे नवप्रिय, आपकी प्राप्ति के लिए, आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में हम लोगों ने सारा त्याग किया। सुखम प्रभाता रजनीयमाशिषा सत्या बभूवुः पुरयोषितां ध्रुवं याम संप्रविष्टस्य मुखम बृहस्पते। सवेरा होते ही घर के जल्दी जल्दी कार्यों को निपटाती थी कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाएंगे, उससे पहले घर के सारे कार्यों को निपटा करके और आपके गोचारण के लिए जाने से पूर्व अपने घर के छत पर जाकर खड़ी हो जाती, अपने घर के जो है बाहर खड़ी हो जाती, आपका एक झलक प्राप्त करने के लिए, आपका एक झलक दर्शन करने के लिए। और महाराज प्रभु, आप हमारे नेत्रों में आकर के इस प्रकार बस गए कि नेत्रों के माध्यम से आप हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो। और आज आप छोड़ करके हम सभी गोपांगनाओं को
जा रहे हैं। प्रभु हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरा परित्याग मत करना। आप जाओ, मैं आपको रोकने वाली नहीं हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम का स्वभाव होता है, प्रेम में अपने स्वामी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। प्रेम का तो मतलब ही होता है, गोपियां कहती हमारे साथ कितनी बड़ी समस्या है, आपको कहती हूं चली जाओ तो ये तो अत्यंत निष्ठुरता हुई। ये निर्दयता निष्ठुरता का जो है सूचक हुआ। कहती हूं न जाओ तो ये प्रेम के सिद्धांत के विरुद्ध खिलाफ हुआ। मैं किन शब्दों से आपको विदा करूं? किन वाक्यों से आपको मैं विदा करूं, मुझे समझ में नहीं आता। महाराज कैसे आपका, और जब भगवान श्याम सुंदर रथ पर विराजमान हुए तो भगवान का रथ जब छूटा तो गोपियां भगवान के नामों को ले लेकर के रुदन करने लगी। भगवान जब चलने लगे तो गोपियों के जो धैर्य थे उस धैर्य को छूट गया, और अभी तक जो गोपियां सील में थी, संकोच कर रही थी, लज्जा कर रही थी, उस लज्जा का त्याग कर दिया। क्योंकि स्त्री के लिए सबसे बड़ा श्रृंगार, सबसे बड़ा धन उसका क्या है? लज्जा। अगर लज्जा से रहित कोई नारी है तो फिर वो नारी कहलाने की अधिकारिणी नहीं। स्त्री का तो सबसे बड़ा आभूषण उसका लज्जा है, सील है, और सील गायब हो जाए, सील संकोच दूर हो जाए तो फिर वो नारी का कोई भरोसा नहीं, कब कहां क्या कर देवे। आज इन गोपियों ने भी लज्जा का विसर्जन कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन, एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषा ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा। ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा, जिन गोपियों के चित्त को गोविंद ने ग्रहण किया था, ऐसी जो गोपियां हैं, उन गोपियों ने देखा श्याम सुंदर जब जा रहे हैं तो विसृज्य लज्जाम रुरदस्म सुस्वरम, लज्जा का विसर्जन कर दिया। क्यों? सोचते हैं गोपियां की जब श्याम सुंदर अब चले गए, जब प्रियतम ही चले गए तो लज्जा तुम भी चली जाए के साथ, उधर के क्या करेगी? विसृज्य लज्जाम रुरदस्म सुस्वरम, और लज्जा का त्याग करके जोर जोर से स्वर में गोपियां पुनः रुदन करने लगी हैं भगवान के नाम को ले लेकर के। कृष्ण मुरारी जी आंख बसे मन भाए, कृष्ण मुरारी जी आंख बसे मन भाए, कृष्ण मुरारी जी आप बसे मन भाए, शोभा न्यारी जी आंख 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 बसे मन भाए, शोभा न्
मुकुट घन पीली कमरिया मोर मुकुट पीली कमरिया मोर मुकुट घन पीली कमरिया मोर मुकुट श्याम गगन के रंग सजाए श्याम गगन के रंग सजाए साझे नदी की श्याम सावरा साझे नदी श्याम सावरा दिन भर देनु चरावे दिन भर के देनु चरावे दिन भर नंद के देनु चरावे दिन भर नंद के देनु चरावे तन मन वारी प्री आँख बसे मन भाव तन मन वारी आँख बसे मन भावे शोभा शोभा न्यारी प्री आँख बसे मन भावे शोभा न्यारी आँख बसे मन भावे नींद उम्मीद जग के कारज नींद उम्मीद जग के कारज कद दे सोचूं श्याम की सोचूं कद दे सोचूं श्याम की सोचूं नींद में भी गोपियां श्याम के विषय में ही सोचती सोती भी हैं तो जागती भी हैं तो नींद में भी गोपियां श्याम के विषय में जो सोचती और श्याम स्वप्न में भी गोपियों को श्याम सुंदर का सांवला स्वरूप दिखता है नील सरोरु नील मणि नील नील धर लाजही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम नींद में गोपियां जीव की तीन अवस्था जागृत
सुसुप्ता और तुरीय अवस्था। गोपियां कहती महाराज जागृत अवस्था को छोड़ो, सामने आने में लाज लगती है, कोई बात नहीं, कम से कम नींद में भी स्वप्न में आकर भी तो दर्शन दे दो प्रभु। आपको प्रत्यक्ष आकर दर्शन देने में अगर कोई कठिनाई है, कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है, तो कोई बात नहीं, आपको हम इतना कहते हैं स्वप्न में आ जाओ, स्वप्न में आकर दर्शन दे दो। नींद नींद जग की कारज, नींद जग के कारज, कदते सोचूं श्याम की सोचूं, कदते सोचूं श्याम की सोचूं, रसिया जोगी कान्हा बजावे, रसिया जोगी गाना बजावे, मुरली बोल ये तक, मुरली बोल ये तक पहुँचे, मुरली बोल ये तक पहुँचे, रास बिहारी रे, रास बिहारी रे, हम बसे मन में, रास बिहारी रे, आप बसे मन मांगे, शोभा ज्ञानी री, आँख बसे मन में, शोभा ज्ञानी आप बसे मन मांगे, कृष्ण मुरारी री, आँख बसे मन भावे, कृष्ण मुरारी री, आप बसे मन मांगे, तन मान प्राण हवाले तेरे, तन मन प्राण हवाले तेरे, तन मन प्राण हवाले तेरे, तन मन प्राण हमारे तेरे, तुझ में रवावे पल पल छिन छिन, तुझ में रमावे पल छिन छिन, माधव मदन गोवर्धन धारी, माधव मदन गोवर्धन धारी, माधव मदन गोवर्धन धारी, माधव मदन गोवर्धन धारी, तरस में तेरे भीगे सदिन, तरस में तेरे भीगे निज दिन, तरस में तेरे
रस में तेरे बीते दिन कृष्ण मुरारी सुध बुधहारी जी आँख बसे मनवा कृष्ण मुरारी आप बने शोभा न्यारी आँख बसे मनवा शोभा न्यारी आप बने कृष्ण मुरारी आँख बसे आप बसे इस प्रकार गोपियां भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु हे कृष्ण, हे दामोदर, हे माधव, हे नाथ, आपका दर्शन पुनः कब हो। आपका जो ये मधुर माधुरी स्वरूप है ये मेरे आंखों में आकर के, आंखों के माध्यम से मेरे हृदय में आकर के बस जाए। फिर तो भगवान का रथ खुला और आगे बढ़ा। रास्ते में विदुर जी को थोड़ा सा चिंता हुई। भगवान ने फिर विदुर जी को अपने स्वरूप का अनुभव कराया। मथुरा पहुंचे, रात्रि में विश्राम किया। विश्राम घाट पर सवेरे सायंकाल की वेला में मथुरा नगर भ्रमण करने के लिए चले। उसी क्रम में भगवान ने कंस का धोबी उसका उद्धार किया। शैलेंद्री कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा की, उसको सुंदर बनाया। फिर सुदाम नाम के माली के ऊपर भगवान ने कृपा करी और जहां कंस का धनुष रखा था भगवान वहां पधारे और कंस के धनुष को तोड़ा। कंस को पता चला कि मेरा धनुष टूट गया, अब तो उसकी मृत्यु कन्फर्म हो गई। सवेरे उसने कुवलयापीठ नामक हाथी को महाराज मदरा पान करा करके मदमस्त कर दिया और महाराज मल्लशाला के द्वार पर में छोड़ दिया। भगवान आए, भगवान ने कहा रास्ता जो अम्बरीश ने नहीं दिया, भगवान ने उसका वध किया। फिर कुवलयापीठ ने भगवान को दोहराया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और फिर वहां से दोनों भैया कंस के रंगशाला में पधारे, जहां चाणूर ने भगवान को जो है युद्ध के लिए ललकारा है और भगवान ने उसके युद्ध को स्वीकार किया। भगवान ने चाणूर के साथ मुष्टिक और दाऊ भैया ने मुष्टिक के साथ युद्ध शुरू किया और दोनों का वध किया। फिर शल तोशल आए, भगवान दोनों भाई ने उनका भी वध किया। अपने आंखों के सामने चार चार पहलवानों को मरता हुआ देख कंस चीखने लगा, पागल हो गया। निस्सारयत् दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात् धनम भरत गोपानां नंदम बदनी दुर्मतिम हतेषु मल्लवीर्येषु विद्रुतोषु च भोजराट् निवार्यत् सतूर्याणि वाक्यं चेदमुवाचः। अपने आंखों के सामने बड़े बड़े पहलवान जब बड़े मारे गए तो कंस को बड़ा पागल जैसे करने लगा। फिर तो थोड़ा हल्ला कम करिए आप लोग, हल्ला शांत करके रखिए भाई। जिसको आगे जगह नहीं पीछे आगे जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बिछा दो भाई, काहे रखे हो गद्दा, सब काहे के रखे हो यहाँ पर? मंच पे जो गद्दा बिछा प्रदर्शनी के लिए थोड़ी लगा हुआ, हटाइए यहाँ से। नहीं तो 10 मिनट में हमको कथा पूरा करने में लगेगा, 10 मिनट में पूरी कथा हो जाएगी। महाराज भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। कंस के उद्धार के पश्चात भगवान ने नंद बाबा और गोप बाल बालों को समझा बुझा करके भेजा।
उसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद नियम कहता है गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करना। भगवान सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। शास्त्रीय शिक्षा की परंपरा ये है कि शिष्य आचार्य के चरण में जाकर के आचार्य की सेवा करते हुए, गुरुजनों की सेवा करते हुए अध्ययन करे और गुरुजनों के अध्ययन से जो विद्या आती है, स्वास्थ्य सेवा करते हुए जो विद्या आती है, वो विद्या दीर्घ काल तक सुरक्षित रहती है। और पैसा देकर के जो विद्या लिया जाता है वह विद्या केवल आपको नौकरी तक सीमित, क्योंकि नौकर से पढ़ी गई विद्या है इसलिए आपको केवल नौकर तक बनाती है। और गुरु के द्वारा पढ़ी गई विद्या ही जीव को, व्यक्ति को गुरु बनाती है। और यहां भगवान भी इस मर्यादा का पालन करने के लिए गुरुकुल में गए हैं। गुरुकुल में जाकर सांदीपनी मुनि के यहां अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात नियम कहता है गुरु को अपने यथोचित दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के रूप में दे करके और तब गुरु से विदा लेकर के आना चाहिए। गुरु जी को मरे हुए पुत्र के वापस लौटा करके लेकर के आए और दक्षिणा के रूप में गुरु माता को प्रदान किया। फिर आगे उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन भेजा है। किस लिए? बोले उद्धव जी को प्रेमी बनाने के लिए। जो उद्धव जी ज्ञानी थे, साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे, इनको मन में अभिमान था कि हम साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। इनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा और उद्धव जी को प्रेम की भिक्षा के लिए, क्योंकि प्रेमी बनना है, हम चाहते हैं कि हम भी प्रेमी बने, तो प्रेमी बनने के लिए किसी न किसी प्रेमी का संग करना पड़ेगा। बाकी आज के समय में जिसको आज का प्रेम कहा जाता है वो वास्तव में प्रेम नहीं है। तो क्या है? बोले यह तो केवल और केवल वासना है। और झूठे प्रेम के शिकार बन करके आज हमारे समाज में जो एक नया मुसीबत खड़ा हुआ है, जिसको लव जिहाद कहा जाता है। ये लव जिहाद एक ऐसा षड्यंत्र हमारे सनातन धर्म को विकृत करने के लिए है कि इसमें पढ़ाई के काल में, पढ़ाई के समय में, चूंकि हम अपने बच्चों को आरंभ से, शुरू से धर्म के विषय से जो दूर रखते हैं कि हमारा सनातन धर्म की विशेषता क्या है, सनातन धर्म क्या है, सनातन का क्या स्वरूप है, इन सब चीजों से हम अपने बच्चों को बचपन से दूर रखते हैं। क्यों दूर रखते हैं? बोले मोबाइल का जमाना आ गया। पहले बच्चे माता पिता के पास, दादा दादी के पास बैठते थे तो कथा, कुछ कहानियों के नाम पर, कथाओं के नाम पर में दादा दादी कथाएं सुनाए, कहानियां सुनाए, तो उनके बचपन से अपने धार्मिक चीजों का ज्ञान हुआ करता था। लेकिन अब बोले 3 साल, 3.5 साल, 4 साल का बच्चा हुआ नहीं कि माता पिता अपना पिंड छुड़ाने के लिए उसको स्कूल में भेज दिए। अब बच्चा स्कूल जाएगा, सवेरे सवेरे सो के उठा, भागो भाग महाराज देख, उसको स्कूल के तैयार करो, स्कूल से आया, फिर वो खाया पिया, सोया,
और उसके बाद जब उठेगा तो उठते ही कहेगा मम्मी मोबाइल ले दो, मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल ना दो तो अब पूरा तहलका मचा दे, बड़ा पूरा महाभारत घर में शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि इस आरंभ से ही हमने उसके का अभ्यास वही बनाया। जब वो गर्भ में था तो दिन भर मोबाइल टिकट 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 किए, जब पैदा हुआ तो बगल में बच्चा लेटा हुआ है और माता जी बगल में रील बना रही है बच्चे को ले लेकर के। तो बच्चा तो जो है बचपन से जो देखेगा वही ना सीखेगा, क्योंकि बच्चे का स्वभाव होता है जो बच्चा देखता है वो सीखता है, वही करता है। तो बच्चा तो बचपन से देखता आया कैसे रील बनाया जाए, कैसे जो है स्नैपचैट पर में जो है फोटो खींचा जाए, कैसे जो है इंस्टाग्राम पर में जो है वो रील बनाया जाए, कैसे फेसबुक पर में जो है पोस्ट किया जाए, यही बचपन से सीखा। और वीडियो गेम कर खेला कैसे जाए, ऐसे किया जाए वैसे। आजकल महाराज जितना नॉलेज छोटे छोटे बच्चों पे हैं मोबाइल चलाने को, हम लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं। लेकिन कारण बोले कारण वही सवेरे शुरू से वही करते चले आए। तो धर्म से दूर रखने के कारण विधर्मी लोग उसके ब्रेन को वाश कर देते हैं कि सनातन धर्म में क्या रखा है, हमारे जो है आ जाओ इस्लाम में ऐसा है वैसा है, ईसाई क्रिश्चियन में ये छूट है वो छूट है। और इस प्रकार अनेक प्रकार के फितूर की बातों को जो है दिमाग में भर करके और धीरे 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 हमको अपने वश में कर लेते हैं। या नहीं तो नकली हिंदुत्व का ढोंग रच के हाथ में कलावा मस्तक पर चंदन लगा करके झूठे नाटक करेंगे हिंदुत्व का है कि हम भी हिंदू हैं। और धीरे धीरे जब आप उसके प्रेम के जाल में फंस जाओगे तब फिर वो अपना स्वरूप दिखाएंगे कि अब तो जो है अब ऐसा उसके गिरफ्त में आ गए हो कि अब आप निकलना चाहोगे तो निकल नहीं सकते। तो ये बड़ा सा षड्यंत्र आज संपूर्ण भारतवर्ष में, जिसको लव जिहाद कहा जाता है, चल रहा है। और हम पूछना चाहते हैं उन प्रेम करने वाले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी उम्र के कारण थोड़ा चंचलता जीवन में आती है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसा प्रेम होता है कि जो जिस माता पिता ने बचपन से लेकर के जन्म से लेकर के 18 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष अपना खून पसीना एक करके जन्म दिया, पालन पोषण किया, अपना निस्वार्थ भाव से हम पर प्रेम बरसाया, और उनका प्रेम 2 मिनट में फीका पड़ गया। किसी दूसरे पुरुष को देख करके उसके आकर्षण में 20 वर्ष का प्रेम उसका जो है 10 मिनट में जो है हावी हो गया 20 वर्ष के प्रेम पर। इसका मतलब वो प्रेम नहीं है, आपको बरगलाने का वो जो भी कोई हथकंडा हो वो सारा हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रहा है, और हम लोग आप इस जाल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए विशुद्ध प्रेम है तो माता पिता से प्रेम करो ना, ज्यादा ही जो है आज विडंबना की कितना जो है सनातन को विकृत करने का जो है षड्यंत्र हुआ, कितना कहा जाए। हमारे सनातन धर्म में तुलसी पूजन का जो है विधान है। उस दिन हम लोगों के मन में फितूर भर दिया गया कि क्रिसमस डे है, बड़ा दिन है। आज 90% सनातनी हिंदू तुलसी पूजन भूल गए और क्रिसमस के पेड़ को पूजने में लगे गए। महाराज यही जो है क्या कहते हैं वो सेंटा क्लॉज, सेंटा को पूजने में चले गए। हमारे यहाँ माताओं के पितरों के पूजन के लिए पितृपक्ष, जिसमें मातृनवमी के दिन माताओं के लिए माँ का जो है मरे हुए माताओं के लिए जो है माता स्त्रियां बहुएं चाहे बेटियां जलदान करती हैं मातृनवमी में। और 15 दिन का पितृपक्ष पितरों के पूजन के लिए होता है। तो अलग से मदर्स डे, टीचर्स डे, फादर्स डे, कौन कौन डे महाराज मनाए जा रहे हैं। तुलसी पूजन ही हमारा क्रिसमस डे है।
गुरु पूर्णिमा ही हमारा टीचर्स डे है। गुरु पूर्णिमा के दिन सनातनी लोग अपने गुरुजनों की पूजा उपासना करते थे। तो इसको बदल करके अलग से एक दो तारीख बना दिया टीचर्स डे। लो ये क्या होता है भाई? और हम सनातनी लोग इसके पीछे पागल बने हुए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में, और ये कारण क्या है बोले, आज पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के जितने बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, आप जरा नजर दौड़ा करके देख लीजिए। आप अपने मुजफ्फरपुर टाउन में आप खोजिएगा तो शिक्षण के जितने बड़े बड़े संस्थान मिलेंगे, वो सारे संस्थान क्रिश्चियन कम्युनिटी के, ईसाइयों के। और हम हमारे बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं और पैसा दे दे करके अपने धर्म के विरुद्ध हमारे बच्चों, उल्टे हम ही पैसा देते हैं। धन भी गया, कहते हैं ना, धन भी गया और धर्म भी गया, दोनों गया। धन भी जा रहा है और धर्म भी जा रहा है। इसलिए सावधान हो जाइए। ठीक है, कन्वेंट में बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ अपने धर्म का, अपने शिक्षा का, अपने संस्कार का भी ज्ञान उसको बिठा करके दीजिए। नहीं तो एक स्कूल में ये स्कूल वाले आपके बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और मोबाइल में तो जितने सीरियल और जितने भी कार्टून आते हैं सब तो बिगाड़ने के लिए है ही बैठे। धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा आपको पिता और माता कहने से इनकार कर दे, और बहुत समय जल्दी आने वाला है। इतना बिगाड़ा हमारी सनातन पद्धति को, जिस परंपरा में, जिस सनातन धर्म में जन्म देने वाले को माता कहा जाता था और जनक को पिता कहा जाता था, और आज बोले सनातन संस्कृति ने ऐसा बिगाड़ करके रखा कि दिन भर में सैकड़ों बार अपने जन्म देने वाले को हम गाली देते हैं। कैसे? बोले हमारे सनातन धर्म में माँ जन्म देने वाली को माँ कहा जाता है। तो आज बोले हमारे विदेशी कल्चरों ने ऐसा मस्तिष्क को ब्रेन वॉश किया कि उस माँ को हम मम्मी कहने लगे, और उस माँ को भी बड़ा जो है प्राउड फील होता है कि मेरा बच्चा मुझको मम्मी कह के चिल्ला रहा है। अब कम से कम उस मम्मी को एक बार मोबाइल में भी गूगल सर्च करके देखना चाहिए कि मम्मी का मतलब होता क्या है। ना विश्वास हो तो अभी देख ले, सबके हाथ में मोबाइल है, करके ही देख लो, पता चल जाएगा मम्मी का मतलब क्या होगा। किसी को पता है? पता है आपको? खोज के बताइए, किसके हाथ में मोबाइल है, खोज के बताओ, तब आगे बताएंगे। जिसके हाथ में मोबाइल हो निकालो, फट से खोज के बताओ। आज आप लोगों से सुनना चाहते हैं, हमको तो पढ़े लिखे उतना है नहीं। मम्मी शब्द का अर्थ गूगल पे सर्च करके बताओ कि क्या होता है, जोर से बताना। भाई बताइए, आप लोग भी तो बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, सब होता है ना, सही है ना? पंडित जी खोज ले कि ना खोज ले, खोजाइल कि ना खोजाइल, लाश हो जाए, जान ले, सब होता है। मम्मी का मतलब सब। तो हे मम्मी हो, सावधान हो जाओ। आज से बेटा मम्मी कहे तो प्लीज कृपा करके बोलो बेटा मम्मी मत कहो, माँ कह लो, माताजी कह लो, माई कह लो। कितना प्यारा शब्द है माई। माँ का मतलब, माँ कितना बोलने में कितना प्यारा लगता है। माँ का अर्थ ही होता है, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, माँ जहां पर में बच्चे का मुंह खुल जाए वही तो माँ है। माँ के उच्चारण में मुंह खुल जाता है, अर्थात जिस जगह पर में जाकर के बच्चे का मुंह खुल जाता हो वो जगह माँ। और उस माँ को हमने मम्मी बना दिया, सब बना दिया, मुर्दा बना दिया। बताओ क्या हमारी संस्कृति रह गई? जिस पाप शब्द का बहुवचन में पापा होता है, पाप शब्द का बहुवचन पापा होता है। पाप शब्द का संस्कृत व्याकरण में बहुवचन में पापा। अब उसको बड़े शौक से पापा, अब तो पापा भी नहीं, अब तो डैडी कहते हैं। और डैडी से भी ज्यादा ऊपर आ गए तो थोड़ा फास्ट हो गए, तो डैडी से डैड हो गए, और डैड में मरा हुआ।
तो बाप मतारी जीते जी मर गए महाराज। ये शिक्षा है। और हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा बेटा हमको मम्मी कहता है, हम जो है हमको डैडी कहता है, डैड कहता है, खुशी होती है। कितनी शर्म की बात। इसलिए आज ये कथा सुन करके जाना, तो कल से ये सुनने को ना मिले। आपका बच्चा अगर आपको मम्मी कह करके बुलाए, उससे हाथ जोड़ कर कहना, बेटा मम्मी नहीं माँ बोल, माँ कह करके बुला। कम से कम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति बची रहे। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत वाङ्मय में इतने शब्द भरे पड़े हुए हैं, लेकिन आज पूरे विश्व भर में मात्र 25 या 30 देश ऐसे हैं जहां पर में अंग्रेजी शब्द बोला जाता है, अंग्रेजी का व्यवहार किया जाता है। नहीं तो सारे देश आपका अपना अपना भाषा है। आज क्या चीन से ज्यादा विकसित आप हो, लेकिन चीन का अपना भाषा चाइनीज हो, अपने भाषा छोड़ के कहीं कोई भाषा नहीं हो। उसके पत्रकार भी आपके साथ बात करेंगे तो चाइनीज में ही बात करेंगे। अब आपका ट्रांसलेटर करते रहो वो। लेकिन आज हम भारतीयों को हिंदी बोलने में लज्जा महसूस होती है, शर्म महसूस होता है। दो चार शब्द जिसको नहीं भी अंग्रेजी आता, वो भी महाराज दो चार शब्द जबरदस्ती जबरपेली करने का प्रयास करेगा कि हम भी कुछ अंग्रेजी हो। एक आदमी था, उसने अंग्रेजी के 4 शब्द याद कर लिए। उसने अंग्रेजी के 4 शब्द याद कर लिए, यस, नो, थैंक यू, ये 3 शब्द याद हो गए। एक बार किसी आदमी का सामान चोरी हो गया, उसको रास्ते से घुसता हुआ जा रहा था, तो उसके पास आया, तुमने मेरा ये सामान देखा? उसको शौक लगी तुरंत अंग्रेजी बोलने का। कहा यस, कहाँ है दिखाओ, कहाँ देखा तुमने? बोला नो। अब तो बेचारा को बड़ी खीज लगी, देखा भी है, बताता है नो। एक थप्पड़ लगाया, बोला थैंक यू। महाराज सनातन संस्कृत वाङ्मय में आ से लेकर ज्ञ तक अनंत जो है शब्द हैं। और अपने संबंध में ही देख लो कितनी संकीर्णता है अंग्रेजी में और संस्कृत में, हिंदी में। हमारे संस्कृत वाङ्मय में मामा को मामा कह करके बुलाओ, चाचा को चाचा कह करके बुलाओ, मौसा को मौसा कह करके बुलाओ। लेकिन संस्कृत अंग्रेजी में बोले मामा है तो अंकल, चाचा है तो अंकल, मौसा है तो अंकल। लो सब धन ऐसे बसेरी है क्या? मामा भी अंकल हो गए, चाचा भी अंकल हो गए, मौसी को ही आंटी है, चाची भी आंटी है। क्या मतलब? लेकिन अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी भाषा को जो छोड़ देवे वो इंसान नहीं हो सकता है, वह तो है जानवर है, बस पशु के बराबर। जिसकी कोई संस्कृति नहीं, जिसकी कोई सभ्यता नहीं, जिसकी कोई मातृभाषा नहीं, ऐसा वो इंसान, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो तो महाराज पशु के बराबर। आज भी आप, अरे भारतवर्ष में आप चले जाओ, भारत में आप चले जाइए, गुजरात चले जाइए, वहां सभी दुकानों पर में गुजराती लोग अपने गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके दुकान पे जो लिखा भी हुआ तो गुजराती में लिखा होगा। दक्षिण में चले जाओ, सब दक्षिण में तमिल में ही लिखेंगे, तमिल भी बोलेंगे। आप समझो चाहे ना समझो, अलग बात है। लेकिन पता नहीं हम बिहारियों का क्या स्थिति। जब तक 2-4 लाइन अंग्रेजी ना बोलने तब तक अपने को जो है यही नहीं समझ में आता है कि हमको कोई समझ, विद्वान समझेगा कैसे? अरे भाई अंग्रेजी बोल के कोई विद्वान समझेगा? अपनी भाषा में भी तो बात करना चाहिए। अपने बच्चों को निश्चित रूप से अपने घर में आप अपने बच्चों के साथ अपनी जो मातृभाषा है उसी का प्रयोग करिए। क्योंकि आपका बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा, पढ़ेगा लिखेगा तो अंग्रेजी भी बोलना सीख जाएगा, हिंदी बोलना भी सीख जाएगा, तमिल भी सीख जाएगा, सब भाषा सीख जाएगा, लेकिन मातृभाषा नहीं सीखेगा।
एक बार अगर बचपन में उसने मातृभाषा को नहीं सीखा तो कितनों पढ़ लिख ले हो, सब भाषा भले सीख जाए हो, लेकिन मातृभाषा नहीं बोल पाए। इसलिए मातृभाषा तो मातृ के गर्भ में माँ के छत्र छाया में ही सीखने को मिलती है। और उस समय अगर बच्चा मातृभाषा नहीं सीख पाए तो क्या सीखेगा। महाराज भगवान ने विदुर जी को प्रेमी बनाया। गुरुकुल से आकर के विदुर जी को प्रेमी बनाने के लिए वृंदावन भेजा है। गुरुकुल में वृंदावन में जाकर के विदुर जी महाराज, उद्धव जी महाराज वहां से प्रेम की भिक्षा प्राप्त करके आए। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था प्रेम की बात। तो प्रेम तो बस ठाकुर से होता है। प्रेम करना है माता पिता से प्रेम करो, ठाकुर जी से प्रेम करो, संतों से प्रेम करो। बाकी दुनिया प्रेम करने योग्य नहीं है, दुनिया तो व्यवहार के योग्य है। आगे कंस की पुत्री पत्नी अस्ति और प्राप्ति जो जरासंध की बेटी थी गई, अपने पिता से कहा कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया। फिर तो जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। 18वें बार में भगवान ने संपूर्ण मथुरावासियों को रातों रात विश्वकर्मा के द्वारा द्वारकापुरी का निर्माण करा करके वहां शिफ्ट किया। और भगवान स्वयं द्वारकापुरी वहां से चले गए हैं। रास्ते में कालीवन मिला, कालीवन का उद्धार मुचकुंद जी के द्वारा कराया। फिर द्वारकापुरी में आए। द्वारकापुरी में भगवान पहले रेवती रमन बलदाऊ जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। दाऊ जी अब रेवती रमन कहलाए। बोल रेवती रमन भगवान की जय। फिर भगवान श्री कृष्ण का महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी विदर्भ देश की राजकुमारी, उन्होंने पत्र लिखा है भगवान के पास। एक दूत आया, पंडित जी आए पत्र लेकर के, और पत्र में लिखा था रुक्मिणी जी ने कि प्रभु मेरा विवाह मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। अमुक तिथि में मेरा विवाह होना है, आप आकर के मेरा हरण करके ले जाओ। राक्षसी विधि के द्वारा मेरा विवाह। विवाह के कई विधियां हैं, 8 प्रकार की विवाह विधि है। इसमें राक्षसी विधि भी है। कन्या वर्ण के अनुरूप वर कन्या हो, ये नहीं कि अंतरजाति, वर्ण के अनुरूप वर कन्या हो, एक वर्ण का हो। कन्या एक दूसरे, कन्या और वर एक दूसरे को प्रेम करता हो, और कन्या का पिता भी उस वर से विवाह करना चाहता हो, लेकिन किसी मजबूरी के कारण अगर वो विवाह न हो पाए तो वर चाहे वर सामर्थ्यवान हो उस कन्या का हरण करके उसके साथ विवाह करे। इसका नाम राक्षसी विधि है। आसुरी विवाह होता है, पैशाच विवाह होता है, गांधर्व विवाह होता है, ब्राह्मण विवाह होता है, आर्ष विवाह होता है। लेकिन कलयुग में ये विवाह सब जो है श्रेयस्कर नहीं है। कलयुग में 2-3 विवाह ही श्रेयस्कर है, ब्राह्मण, आर्ष, ये सब विवाह। लेकिन आजकल तो सरकारें भ्रष्ट है। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खा, जो सरकार आती है सब सनातन को टारगेट में लेती है। पहले अन्य धर्म को कोई टारगेट नहीं कर सकता, सनातन ही टारगेट बनता है। और कह दिया अंतरजातीय विवाह करो, प्रोत्साहन देंगे, जिसको जहां मन करे वहां विवाह करे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे सनातन धर्म में आपका जो धर्म है उसका भी भ्रष्ट हुआ, क्योंकि अंतरजातीय विवाह होने से वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। और जब वर्ण संकरता उत्पन्न होगी तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया जो है वो लुप्त होती है। इसलिए अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही विवाह करना चाहिए। भगवान गए तथा तो कहावत है, लेकिन भगवान ने तुरंत जो है शंखनाद किया। रुक्मी को पता लगा, शिशुपाल को पता लगा, और शिशुपाल तो रो रहा है, मत्था पे सेहरा बांधे, हे भगवान मेरा तो नाक कट गया, अब मैं क्या करूं। बेचारा मोड़ पहन के आया था दूल्हा बन के ब्याह कराने के लिए, लेकिन यहाँ तो दुल्हने गायब हो गए। दुल्हन को ही लेकर भगवान गायब हो गए, अब क्या हो। तो दुल्हा तो बेचारा रोता रहा। भगवान ने कहा अच्छा बच्चा मजा आया, तुमने हमारी पत्नी का अपमान हरण किया था,
रामावतार में, तो मैं तो तुम्हारे जैसा पतित नहीं हूं, मैंने तुम्हारे होने वाली पत्नी का हरण किया। अब कैसा मजा आ रहा है। भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण करके और वहां से रुक्मी को भी बंदी बना करके लेकर आने लगे। बाद में दाऊ जी ने देखा, दाऊ जी ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, चाहे जैसे भी हमारे संबंधी हैं और संबंधी का इस प्रकार अपमान उचित करना ये ठीक नहीं है। फिर तो भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारकापुरी में आते हैं और द्वारकापुरी में भगवान का बड़े धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो आइए हम लोग भी ठाकुर जी का ये दिव्य विवाह महोत्सव मनाएंगे, लेकिन हाँ एक शर्त पर। शर्त ये है मंच पर कोई नहीं आएगा, भगवान वहां जाएंगे, झांकी भी वहीं जाएगी, वहीं कुर्सी लगा दिया जाएगा, वहीं बैठेंगे और वो तो कल तक तैयार हो जाएंगे। क्या दिक्कत, कोई बात नहीं। तो हमारे ठाकुर जी तैयार हैं, बस हो गया, क्या करना। तो ठाकुर जी वहां जाएंगे और मंच पर न इधर से कोई आएगा ना उधर से कोई आएगा, जिनको जो करना होगा सो वहीं ठाकुर जी के पास में आप जो करिएगा, लेकिन मंच पर में आप आइएगा तो उत्सव उसी क्षण बंद कर देंगे, क्योंकि तो इतने लोग हैं और सब लोग मंच पे आएंगे तो भगदड़ होगी, किसी को चोट लगेगा, किसी को कुछ होगा, तो ये ठीक नहीं है। थोड़ा आप लोग जो आगे वाले बैठे हैं लोग कुर्सी वाले, वो कुर्सी को थोड़ा पीछे कर लीजिए। आप थोड़ा आप लोग भी पीछे कर लीजिए और आप लोग भी पीछे कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पीछे कर लीजिए, ताकि लोग जो आएंगे भी तो जाने का शाम केवल आगे वाला रहे, सब नहीं, आगे वाला जो लाइन है वही केवल, बाकी लोग बैठे रहे। आइए हम लोग ठाकुर जी के दिव्य विवाह का उत्सव का आनंद लें, थोड़ा पीढ़ी और आगे बढ़ा दें। बोल दुल्हा सरकार की, श्री रुक्मिणी महारानी की, बोल द्वारकाधीश भगवान की। महाराज संपूर्ण द्वारका नगरी को दुल्हन की भांति लोगों ने सजाया और भगवान मोड़ पहने, पटका पहने, सुंदर श्रृंगार किए हुए ठाकुर जी तो ऐसो गजब लग रहे हैं। जो सखा लोग भगवान को देखें तो सखा लोग कहते हैं लाला गजब को श्रृंगार किया। और सखाओं ने भगवान को की नजर उतारने के लिए कहते हैं भैया अरे लाला ताऊ की किसी को तेरो नजर न लग जाएगा। बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ओ नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन ओ नजर न लग जाए, होय 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 नजर न लग जाए, होय 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 नजर न लग जाए। बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नजर न लग जाए, होय 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 नजर न लग जाए, होय 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 नजर न लग जाए।
ननक की हलकन होय होय जल कल में कलकन तेरे ननक की पलकन होय 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 तेरे कल में पलकन होय ओ मैं तो वारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे होय नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए ओ माँ के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे होय नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए ओ तेरी प्रीत है टेढ़ी होय 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 तेरी रीत है टेढ़ी होय 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 तेरी जीत है टेढ़ी होय 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 तेरी अलिया टेढ़ी होय 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 तेरी सखिया टेढ़ी होय 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 ओ मैं तो हरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए तेरे पाँव की पायल होय 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 हरिणों का काजल हाय 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 तेरी नजर ने घायल होय 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 तेरे प्यार ने पागल होय 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 हाँ प्यार ने कजरा रे तेरे मोटे मोटे होय नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए मेरे बाके बिहारी लाल मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना नगरियों से नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी ओ मेरे बाके बिहारी लाल मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना नगरियों से नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी हरि बोल तेरी मुरलिया पे मन मोड़ा अटका 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 सुनते ही दिल में लगता है झटका सुनते ही दिल में पीला भटका सुनते ही दिल में लगता है झटका सुनते ही दिल में पीला भटका तेरी टेढ़ी मेरी चाल तो इतना ना करियो सिंगा नजर तो लग जाएगी
नजर तो है लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे घूंघर तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोड़ा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोड़ा अटका, कमरिया पे मन मोड़ा अटका, तेरे कमरिया पे मन मोरा अटका। छवि लगते ही चित मोड़ा भटका, छवि लगते ही तेरो मोड़ा भटका। तेरे गलवई जंती माँ, तेरी गलवई जंती माल तू इतना ना करियो, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगर, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी।
नंदलाल जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा रे 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 दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ताली की सेवा करते हुए सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके झूमे क्योंकि आज ठाकुर की विवाह हो रहा है। अबे बेटे का शादी हो तो मुझे ना डीजे पे झूमोगे, यहाँ ताली बजाने में शर्म आ रही है। भाव से झूमते हुए गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी वहीं बैठ जाओ। गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी और सावरे है नंदलाल, सावरे है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सावरे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी मेलो वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी मेलो वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी मेलो वाली। और गाय चढ़ाए नंदलाल, गाय चढ़ाए नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। गाय चढ़ाए नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। एक मिनट रुक जाओ। मैंने पहले कहा था कि मंच पे नहीं, नीचे से आप लोग आइए, नहीं तो आरती कर देंगे, उत्सव नहीं होगा फिर। भैया लाइव बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ हो गया।